ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगणों को उत्पन्न किया था, अपने वक्ष स्थल से पितृगणों को जन्म ग्रहण कराया था, प्रजनन से मनुष्यों को और जगन से असुरों को निर्मित किया था। फिर देवताओं के भी देव ब्रह्मा जी ने मानुषात्मा की ज्योतना से रात्रि का सृजन किया था, सुधा की और पितृगणों की सृष्टि की थी, मुख्य और अमुख्य देवों का और असुरों का सृजन करते हुए इसके अधंतर मन में मनुष्यों का और पिता के ही समान महान पितृगणों का सृजन किया था। विद्युत की, वज्र की, मेघों की और लोहित इंद्रधनुषों की, ऋचाओं की अर्थात ऋग्वेद की, यजुर्वेद की और सामवेद की यज्ञ की सिद्धि के लिए निर्मित की थी अर्थात रचना की थी। ब्रह्मा के तेज से उच्च और अवच प्राणी उत्पन्न हुए थे। प्रजा के सर्ग में देव, ऋषि, पितृगण और मानव सभी हुए थे। फिर उन्होंने प्राणियों का, चरों का और स्थावरों का सृजन किया था। यह पिशाच, गंधर्व और सब प्रकार की अप्सराओं का सृजन करते हैं। नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और उर्गों का सृजन किया करते हैं। अव्यय अथवा व्यय दोनों स्थावरों जंगमों का सृजन करते हैं। वे सब उनके कर्मों को प्राप्त होते हैं जिनका कि स्वयंभू ने पूर्व में ही सृजन कर दिया था। बार बार सृजन को प्राप्त होते हुए उन्हीं कर्मों को प्रतिपन्न हुआ करते हैं। हिंसा और अहिंसा वाले, मृदु और क्रूर, धर्म और अधर्म और कृत तथा अकृत उनके ही पृथक उत्पन्न हुए थे। यह अविभक्त तीन जान लीजिए। इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से नहीं है, दोनों ही नहीं है और दोनों हैं। सत्व में स्थित समदर्शी अर्थात सबको एक ही समान देखने वाला अपने विषय को कर्म कहते हैं। नामात्म पंच भूतों की और कृतों की प्रपंचता को बनाया था। उन महेश्वर ने दिन शब्द से ये ही पांच हैं जिसका निर्माण किया था। देवों में जो सृष्टियां हैं और आर्ष नाम है, शर्वरी में प्रसूत नहीं होते हैं। फिर प्रभु ने उनके लिए धारण किया था। यह इसी रीति से स्वयंभू का कारण से लोकों का सर्ग हुआ था। महज जिनके आदि में होने वाला है तथा विशेष के अंत पर्यंत विकार स्वयं प्राकृत है। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा वाला लोक जो ग्रहों और नक्षत्रों से मंडित है, जहाँ बहुत नदियां हैं, समुद्र है और सहस्त्रों पर्वत है, इन सबसे मंडित है। अनेक सुरमय पुरों से तथा परम स्फीत जनपदों से समलंकृत है। इस ब्रह्मावन में सबके ज्ञाता अव्यक्त ब्रह्मा जी संचरण किया करते हैं। अव्यक्त के बीच से जो समुत्पत्ति है वह अनेक ही अनुग्रह में स्थित होता है। यह एक वृक्ष है, ऐसा ही रूपक यहाँ पर दिया जाता है। इसकी वृद्धि ही स्कंधों से परिपूर्ण है और अन्य इंद्रियां कोटर हैं। महाभूतों का प्रकाश है और विशेषों से वह पत्रों वाला है। इसके धर्म और अधर्म पुष्प हैं तथा उनका परिणाम रूप, सुख और दुख इसके फलों का उदय है। यह सनातन अर्थात सर्वदा से चला जाने वाला ब्रह्मा वृक्ष समस्त प्राणियों का आजीव होता है। उस ब्रह्मा वृक्ष का यह ब्रह्मा वन है, जहाँ पर सत और असत स्वरूप वाला नित्य अव्यक्त ही कारण है। तत्वों के चिंतन करने वाले मनीषी इसको प्रधान प्रकृति और माया कहा करते हैं। कृपा से होने वाला इस रीति से यह अनुग्रह सर्ग ब्रह्मा के निमित्त वाला कहा गया है। अब बुद्धि पूर्वक ब्रह्मा जी के 3 सर्ग हैं जो प्राकृत कहे गए हैं। मुख्य अधिक 6 सर्ग हैं जो प्राकृत न होकर वैकृत कहे जाते हैं और बुद्धि के योग से किए जाते हैं। ब्रह्मा के अभिमन्यु से वैकल्प से संप्रवृत्त होते हैं। ये इस प्रकार से प्राकृत और वैकृत 9 सर्ग कहे गए हैं। ये सर्ग परस्पर में ही समुत्पन्न हुए हैं और बुद्ध जनों ने तो कारण बताया है। वेद जिसके मूर्धा को कहते हैं, वियत इसकी नाभि है और चंद्र तथा सूर्य जिसके दोनों नेत्र हैं, दिशाएं इसके श्रोत्र हैं, भूमि को इसके चरण समझिए। वह ना चिंतन करने के योग्य आत्मा वाला और समस्त भूतों का प्रणेता है, जिसके मुख से ब्राह्मण समुत्पन्न हुए हैं और जिसके वक्ष स्थल से पूर्व भाग में क्षत्रियों की समुत्पत्ति हुई है, जिसके उरुओं से वैश्य और पदों से शूद्र समुद्भूत हुए हैं। सभी चारों वर्ण उसी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। व्यक्त नारायण से पर अंड है जो अव्यक्त संज्ञा वाला है। इस अंड से जन्म ग्रहण करने वाला स्वयं ब्रह्मा है और उसी के द्वारा स्वयं लोकों की रचना की गई है। वहां पर 10 कल्पों तक स्थित होकर वे फिर सत्य को चले जाया करते हैं। वे लोग ब्रह्मलोक को जाते हैं जो कि गति अपरावर्तनी होती है। बिना आधिपत्य के वे निश्चय ही ऐश्वर्य के द्वारा उसके समान होते हैं। वे सभी स्वरूप से और विषय से ब्रह्मा के ही तुल्य होते हैं। वहां पर वे स्वयं युक्त प्रीति से युक्त होते हुए अवस्थित रहा करते हैं। अवश्यम भावी अर्थ से वे प्राकृत को स्वयं विस्तृत किया करते हैं। उस समय में उस काल से भावित होते हुए नानात्व से अभिसंबद्ध होते हैं। अब बुद्धि पूर्वक शयन करते हुए जैसे ही निश्चित बोध होता है,
उस काल से भाषित होने पर उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृत्त होता है। उन भेदों के प्रत्याहारों से ही होता, सुषमियों का नहीं होता है, और उनके साथ ही कार्य तथा कारण प्रवृत्त हुआ करते हैं। नानात्व के दर्शी ब्रह्मलोक के निवासी, उनका जो अपने धर्म से विशेष रूप से निवृत्त विकारों वाले हैं और स्थित हैं, तुल्य लक्षण वाले सिद्ध शुभात्मा और निरंजन है, प्राकृत सर्ग में कारणों से उपेत है और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित है, और आत्मा को प्रख्यापित करके तत्व से यह प्रकृति है, पुरुषान्य से यह प्रतीत प्रवृत्त नहीं होती है। फिर उन सकरणात्माओं का सर्ग प्रवृत्त होता है। युक्त तत्वदर्शियों का संयोग प्रकृति जाननी चाहिए। अपुनर्भारगामी उनकी वह उपवर्गिणी है। अर्चियों की भांति शांतों के अभाव से फिर सत्य है। इसके अनंतर मुदात्मा उनके त्रैलोक्य के ऊपर गत हो जाने पर वे जिनके द्वारा उस समय में महरलोक अनासादित है, कल्पदाह के उपस्थित होने पर जो उनके शिष्य हैं स्थित रहा करते हैं। गंधर्व, आदिक, पिशाच, मानुष और ब्राह्मण आदि पशु, पक्षी, स्थावर, सरीसृप उस समय में पृथ्वी तल वाली उनके स्थित रहने पर यहाँ पर सूर्य की सहस्त्र रश्मियां विनष्ट हो जाती हैं। वे सब सूर्य की किरणें 7 रश्मियां होकर एक एक सूर्य हो जाया करती हैं। वे क्रम से शत स्वरूप होकर तीनों लोकों का प्रदान किया करते हैं। जंगम और स्थावर नदी और सब पर्वतों को जो पूर्व में ही वृष्टि के न होने से शुष्क हो रहे थे और जिनके द्वारा वे शुष्क थे, उन्हीं के द्वारा बहुत तापित किए गए थे, अर्थात शुष्क वे एकदम प्राप्त हो गए थे। इस समय में कहीं पर भी परित्राण नहीं था और वे सब विवश होकर सूर्य के प्रखर प्रतप्त किरणों से निशेष रूप से दग्ध हो गए थे। इनमें सभी स्थावर, जंगम और धर्म तथा अधर्म आदि थे। उस अवसर पर युग के अत्यय में वे देहों के दग्ध हो जाने पर निष्पाप हो गए थे तथा ख्याता तप और शुभ वंदा से विनिर्मुक्त थे। इसके उपरांत वे तुल्य रूप वाले जनों के स्वाका जन उत्पन्न होते हैं और वे अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा की रात्रि में वहां निवास करके फिर सृजन की बेला में ब्रह्मा जी की मानसी प्रजा होती है। फिर जनों के साथ त्रैलोक्यवासी उनके प्रयत्न होने पर तथा संतप्त सूर्य की प्रखर किरणों से उस समय में लोगों के निर्दग्ध हो जाने पर, वृष्टि के द्वारा संपात से भूमि के प्लावित होने पर तथा विजन अर्णवों में निमग्न हो जाने पर समुद्र, मेघ, जल और पार्थिव सब शर्मान होते तथा अचल सलिल से ज्ञान वाले होकर सभी गमन कर जाया करते हैं, अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। जिस समय में आगता गतिक जल प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो वह इस भूमि को संचादित करके सभी समुद्र नाम वाला हो जाता है। भी शब्द जिस आभास से कांति दीप्तियों में आभात होता है, वह सभी भावों को समनु प्राप्त हुए जो कि भावों से विभावित होता है। उसके अंदर जिससे सभी ओर से इस पृथ्वी का विस्तार किया करता है, धातु विस्तार को फैलाता है, उसके पश्चात उपतनु कहे गए हैं। सार यही ही शीर्ण हो जाने पर अनेक अर्थ धातु कहा जाया करता है। एकमात्र समुद्र में जल ही होते हैं, उससे वे नर शीर्ण नहीं होते हैं। उस समय 1 सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा के दिन के संस्थित होने पर तब तक के समय में सलिलात्मा की रात्रि के बसने पर रजनी ही रहती है। इसके उपरांत उस जल में विनष्ट अग्नि वाले पृथ्वी तल में वायु के एकदम प्रशांत होने पर एकदम अंधकार रहता है और सभी और आलोक का अभाव होता है, जिसके द्वारा यह अधिष्ठित है। ब्रह्मा के पर पुरुष प्रभु ने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी। उस समय में केवल एक ही समुद्र था और सभी चर तथा अचर जगत एकदम विनष्ट हो गया था। तब वह ब्रह्मा सहसों पादों वाले होते हैं। वह पुरुष सहस्त्रों शीर्षों वाले हैं, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी ब्रह्मा जी जल में शयन कर रहे थे। सत्व के उद्रेक से प्रकष्ट ज्ञान वाले उन्होंने संपूर्ण लोक को शून्य देखा था। इस आद्य पाद ने पुराण को परिकीर्तित किया था। श्री सूत जी ने कहा, यह प्रकीर्ति के लिए प्रथम पाद कीर्तित किया है। इसका श्रवण करके कापे के मन में बहुत ही सहर्ष हुआ था, किंतु उसके मन में संशय भी होता है। उन्होंने वाणी के द्वारा सूत जी की आराधना की थी और उसका अर्थ तथा दूसरी कथा को श्रवण करने की इच्छा की थी। आज से लेकर कल्पज्ञ प्रतिसंधि कहा जाता है। बीत हुए कल्प का और वर्तमान कल्प का, इन दोनों का अंतर और जहाँ पर उन दोनों की प्रतिसंधि है, यह मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बताने के लिए परम कुशल हैं। कापे के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर प्रवचन करने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने यह संपूर्ण ही करने का उपक्रम किया था। श्री सूत जी ने कहा था, हे सुंदर व्रतों वाले, इस विषय में जो कुछ भी है वह सभी यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा।
कल्प जो हो गए हैं और आगे होने वाले हैं तथा इन दोनों की जो प्रतिसंधि है इसको भी बतलाऊंगा। इन कल्पों में जो भी मनवंतर है और जो यह कल्प वर्तमान है वह इस समय कल्प परम शुभ वाराह है। इस कल्प से पूर्व में होने वाला जो कल्प था जो कि सनातन व्यतीत हो गया है उसकी और इस कल्प की जो मध्य में होने वाली अवस्था है उसका ज्ञान अब प्राप्त कर लो। हे अनघी, प्रतिसंधि के बिना पूर्व कल के प्रत्यागत होने पर अन्य कल्प प्रवृत्त होता है और फिर जन लोकादिक होते हैं। व्युच्छिन्न प्रतिसंधि वाला कल्प से परस्पर में होता है। उस अवसर पर सभी ओर से कल्प के अंत में संपूर्ण प्रजा व्युच्छिन्न हुआ करती है। उस कल्प से कल्प की प्रतिसंधि नहीं होती है। मनवंतर में युगाख्यों की संधियां अविच्छिन्न होती हैं। मनवंतर युगों के साथ परस्पर से प्रवृत्त होता है जो संक्षेप से प्रक्रियार्थ के द्वारा पूर्व कल्प कहे हैं। उन परार्थ कल्पों के पूर्व जिससे जो पर है, पूर्व कल्प के व्यतीत होने पर परार्थ से परम जो था, जो अन्य भविष्य में होने वाले कल्प हैं वे अपरार्ध गुणीकृत हैं। हे द्विजगणों, उनमें अब होने वाला कल्प है जो कि इस समय में वर्तमान है, इसमें पूर्व परार्ध में जो द्वितीय है वह पर कहा जाता है। यह संस्थित काल वाला है और फिर प्रत्याहार कहा गया है। फिर इस कल्प में पूर्व में होने वाला अतीत पुरातन कल्प है जो पहले एक जहस्त्र चारों युगों की चौकड़ी के अंत में मनवंतरों के साथ है। फिर उस कल्प के क्षीण हो जाने पर और दाह काल के उपस्थित होता है। उस समय में तब जो वैमानिक देव हैं वे नक्षत्र, ग्रह और नारायण तथा चंद्र सूर्य आदिक हैं। वे सब 28 हैं। सुकृत आत्माओं की करोड़ों की संख्या है, अर्थात जिन्होंने सुकृत किया है उन्हीं की करोड़ों की संख्या है। जिस प्रकार से एक मनवंतर में तथा 14 में वे 3 करोड़ तथा 92 करोड़ थे, इसके अनंतर अर्थात विमानों में रहने वाले देवगण कहे गए हैं। इसके अनंतर आकाश में देवलोक में 14 मनवंतरों में थे। उनमें देवगण, पितृगण, ऋषिगण तथा अमृत के पान करने वाले थे। उनके अनुचर हैं, उनकी पत्नियां हैं और उनके पुत्र भी होते हैं। उस काल में आकाश में सुरगण वर्णों और आश्रमों से अतिरिक्त थे। उस काल में वस्तुओं से परिपूर्ण प्राप्त होने पर उन सायुज्य में गमन करने वालों के साथ में थे। अभूत संप्लव अर्थात महाप्रलय के प्राप्त होने पर वे तुल्य निष्ठा वाले हुए थे। इसके उपरांत वे तान के अभिमानी देवगण जो त्रैलोक्य के निवासी थे, यहाँ पर आत्मा की बुद्धि के अवश्य भावी होने से थे। उस काल में स्थिति का समय पूर्ण हो चुका था और पश्चिमोत्तर में आसन था। जो देव कल्प में अवसान प्राप्त होने वाले थे वे उस उपल्लव को प्राप्त हुआ देखने वाले थे। उस अवसर में उत्सुक हुए और विषाद से भागों में स्थानों को व्यक्त करके फिर उन्होंने सविघ्न होते हुए अयन भाग महरलोक के लिए बनाया था। वे युक्तों को उपन्न होते हैं और शरीर में महती को प्राप्त होते हैं। वे सब प्रचर विशुद्धि से समन्वित थे तथा मानसी सिद्धि में समस्थित हुए थे। उस समय में उन कल्पवासियों के साथ महान आसाधित हुआ था। उनके साथ में गमन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर अपर्जन भी थे। वे 14 देवों के संग महरलोक में प्राप्त हो गए थे। फिर उस महरलोक से गमन करके बड़े उद्वेग के सहित उन्होंने अपना मन जनलोक में जाने के लिए किया था। इसी क्रम के योग से वे कल्पवासी चले गए थे। इस प्रकार से सहस्त्रों ही देवों के युग थे। सभी विशुद्धि की प्रचुरता वाले थे और अतएव वे सभी मानसी सिद्धि में समास्थित थे। उन्होंने कल्पवासियों के साथ जनलोक को प्राप्त किया था। वहां जनलोक में 10 कल्पों तक स्थित होकर फिर सत्यलोक को चले जाते हैं। वे ब्रह्मालोक को प्राप्त करके अपरावर्तनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। वे विमान में आधिपत्य पाकर ऐश्वर्य से उनके ही समान हो जाया करते हैं। फिर वे ब्रह्मा जी के ही तुल्य हो जाया करते हैं और रूप तथा विषय के द्वारा ब्रह्मा के समान है। वहां पर वे प्रीति से युक्त होते हुए संयमों को अवस्थित हुआ करते हैं। वहां पर ब्रह्मा का आनंद प्राप्त करके ब्रह्मा जी के ही साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते हैं। प्राकृत अवश्य भावी अर्थ से वे स्वयं उस समय में उसका से भावित होते हुए सम्मान और अर्चन आदि के द्वारा संबद्ध होते हैं। जिस प्रकार से बुद्धि पूर्वक स्वप्न करते हुए बोध होता है, उसी भांति सेवा के भावित होने पर वैसा ही आनंद प्रवृत्त होता है। जिन सुष्मियों के भेदों के प्रत्याहारों से भिन्न हैं और उनके कार्य और कारण वर्धित होते हैं, वे नानात्व के देखने वाले और ब्रह्मलोक के निवास करने वाले हैं। निवृत्त अधिकारों वाले और अपने धर्म में स्थित रहने वाले हैं। वे समान लक्षणों वाले सिद्ध हैं, शुद्ध आत्माओं वाले तथा निरंजन हैं। प्राकृत में वे कर्णों से उपेत हैं और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित हैं।
और आत्मा को प्रख्यापित करके तात्विक रूप से यह प्रकृति अन्य पुरुषों के बहुत्व होने से प्रतीत होती हुई प्रवृत्त होती है। साकारणात्मा उनके फिर सर्ग के प्रवर्तित होने पर मुक्त तत्वदर्शियों के संयोग में प्रवृत्ति जाननी चाहिए। वहां पर उपवर्गी और फिर मार्गगामी न होने वाले इनका पुनः शांत अर्चियों के ही समान अभाव उत्पन्न हो गया है। इसके अनंतर उन महान आत्मा वाले त्रैलोकों के ऊपर की ओर गत होने पर उस समय में इनके साथ महरलोक निश्चय ही आसादित नहीं हुआ था। कल्पदाह के उपस्थित हो जाने पर उनके शिष्य होंगे जो कि गंधर्व आदि, पिशाच, मानुष और ब्रह्मणादिक हैं, पशु पक्षी, स्थावर और सरीसृप हैं। उस समय में पृथ्वी तल में निवास करने वाले उनके स्थित होने पर जो सहस्त्र किरणें हैं वे स्वयं ही विभावित हो जाया करती हैं। वे सहस्त्रों किरणें 7 किरणें होकर एक एक किरण एक एक सूर्य हो जाता है। वे सबसे उत्थित होते हुए तीनों लोकों को प्रदग्ध कर देते हैं। उस धाम में चर, प्राणी, स्थावत अर्थात अचर और सब नदियां तथा समस्त पर्वत दग्ध होते हैं। पहले वृष्टि के अभाव से सभी शुष्क हो जाते हैं और सरसता नाम मात्र को भी कहीं पर नहीं रहती है। इसके पश्चात वे सब उक्त सूर्यों से जो अतीव प्रखर हैं प्रधूपित होते हैं। उस काल से सभी विवश होकर निर्दग्ध हो जाते हैं और सूर्य की किरण से जल भुन जाया करते हैं। जंगम और स्थावर जो भी धर्म और अधर्म के स्वरूप वाले हैं उस समय में उन सबके देह प्रदाद होते हैं और अन्य युग में उनके पाप विनष्ट होकर वे निष्पाप एवं शुद्ध हो जाते हैं। शुभ अति बंध से वे ख्याता तब विनिर्मुक्त हो जाते हैं। इसके उपरांत वे जन सब तुल्य रूप वाले जनों के ही साथ में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक वहां निवास करके फिर जब सृष्टि की रचना होती है उसमें वहां पर ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से ही समुत्पन्न पुत्र होते हैं। इसके अनंतर जनों के साथ त्रैलोक्य के निवासी उनके उत्पन्न होने पर और उस समय में उन प्रखरतम 7 सूर्यों के द्वारा समस्त लोकों के निर्दग्ध हो जाने पर, वृष्टि के धारा संपात से इस पृथ्वी तल के पूर्णतया प्लावित हो जाने पर, सब समुद्रों के विजन हो जाने पर, सब समुद्र मेघ और संपूर्ण जल और सब पार्थिव क्षीर्ण होते हुए सलिल के नाम पर अनुग होकर गमन किया करते हैं। और आगता गतिक जिस समय में बहुत वह जल हो गया था उस समय में इस संपूर्ण भूमि को संचादित करके जो यहाँ पर स्थित थी सभी कुछ एक अर्णम नामधारी हो गया था, जिससे स्व से आभास होने वाला भी शब्द दीप्तियों में व्याप्ति आभात होती है। सभी और उनकी समुन प्राप्ति से जल ही विभावित होता है। उसके अंदर जिस कारण से सभी ओर से संपूर्ण पृथ्वी को विस्तृत करता है, विस्तार में धातु विस्तार किया करती है और ये तनु नहीं कहे गए हैं। शीर्ण होने पर शर यह नाना अर्थों वाला धातु कहा जाया करता है। एकमात्र अर्णव के होने पर आप शीघ्र नहीं हैं, उससे वे नर हैं। उस एक सहस्त्र युगों के अंत में जबकि ब्रह्मा जी का दिन संस्थित होता है उतने समय में सलिल के स्वरूप से रजनी के वर्तमान होने का अवसर रहता है। फिर उस जल में इस पृथ्वी तल में अग्नि बिल्कुल नष्ट हो जाया करती है। उस समय में वायु एकदम प्रशांत होती है और सभी और घोर अंधकार रहता है तथा सभी और आलोक का अभाव रहता है। यह सब इसके ही द्वारा अधिष्ठित रहता है और ब्रह्मा जी ही वह प्रभु पुरुष होते हैं। फिर उन्होंने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी जिस समय में सभी जंगम और स्थावर विनष्ट हो चुके थे और केवल एक ही अर्णव सभी और था। इस अवसर से वे ब्रह्मा जी सहस्त्रों शिरों वाले और सहस्त्रों पादों वाले होते हैं। वे सहस्त्रों शिरों वाले पुरुष सुवर्ण के समान वर्ण वाले थे और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। भगवान नारायण के प्रति यहाँ पर इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आप जो उसके तनु हैं यह अर्थ सुनते हैं, वहां पर वे अपूर्यमान हैं, इसलिए नारायण कहे गए हैं। सहस्त्र शीर्षों से संयुक्त सुंदर मन वाले, सहस्त्र चरणों से युक्त, सहस्त्र चक्षु और मुखों वाले सहस्त्र कृत हैं, सहस्त्र बाहुओं वाले हैं, ऐसे प्रथम प्रजापति हैं। यह पुरुष त्रयी से परिपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। आदित्य के समान वर्ण से युक्त इस भुवन के रक्षक एक अमूर्त अर्थात मूर्ति से शून्य यह प्रथम विराट है। हिरण्यगर्भ महान आत्मा वाला पुरुष मन से परे संपन्न होता है। कल्प के आदि में रजोगुण से उद्रिक्त होकर प्रभु ब्रह्मा ने सृजन किया था। कल्प का जब अवसान होता है तो उस समय में तमोगुण के उद्रेक से समन्वित काल होकर फिर इस संपूर्ण सृष्टि का ग्रसन किया था। वहीं फिर भगवान सत्व के उद्रेक से युक्त नारायण होकर जलाशय में विराजमान रहते हैं। अपने आप को तीनों स्वरूपों में विभक्त करके भगवान तीनों लोकों में संप्रवृत्त हुआ करते हैं।
सृजन करते हैं, ग्रसन करते हैं और स्वयं ही 3 रूपों से वीक्षण करते हैं। उस समय में समस्त स्थावर और जंगम के नष्ट हो जाने पर जब एकमात्र अर्णव ही विद्यमान रहता है, 1,000 चारों युगों की चौकड़ियों का जब अंत होता है, उस समय में वह सभी और जल से समावृत होते हैं। उस समय में नारायण नामक वह ब्रह्मा इससे सार में स्वयं प्रकाशित रहते हैं। जब चारों प्रकार की प्रजा ब्रह्मा की शक्ति से तम से आवृत होती है, महर्षि गण उसको महरलोक में सोए हुए काल को देखते हैं। उस काल में यथोदृष्टि भृगु आदि महर्षि गण हैं। उस समय में उनको विवर्त्यमानों के द्वारा महत् परिगत होता है। गति के अर्थ वाली ऋषिति धातु नाम की निष्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, जिससे ऋषिति के सत्व होने से उससे महत है, अतएव महर्षि होते हैं। अहर लोक में स्थित होते हुए उन्होंने उस समय में सोए हुए काल को देखा था, जो कल्प के व्यतीत होने पर सत्वादी 7 महर्षि थे। इस प्रकार से उन सहस्त्रों रजनियों में उस समय में अनीत महर्षियों ने सुप्त काल को देखा था। कल्प के आदि में जिससे सुबहुल 14 संस्था है, ब्रह्मा जी ने क्योंकि कल्पन किया था, इसी कारण से कल्प कहा जाता है। कल्पों के आदि काल में पुनः पुनः वही समस्त भूतों का सृजन करने वाला है, महादेव व्यक्त है, इसका ही यह संपूर्ण जगत है। वह दोनों कल्पों का प्रति संबंध कर दिया गया है। इस समय में उन दोनों के मध्य में पूर्व की अवस्था हुई थी। पूर्व में होने वाले कल्प में ठीक ठीक कह दिया गया है। इस समय में इस कल्प के विषय में बतलाऊंगा, उसको समझ लीजिए। पृथ्वी व्यायाम विस्तर। श्री सूत जी ने कहा, इस रीति से शांचपायनी ने प्रजा के सन्निवेश का श्रवण करके फिर उसने श्री सूत जी के नियत रूप से पृथ्वी और उदधि के विस्तार के विषय में पूछा था। द्वीप कितने हैं, समुद्र अथवा पर्वत कितने बताए गए हैं, कितने वर्ष हैं और उन वर्षों में नदियां कौन कौन बताई गई हैं, महाभूतों का क्या प्रमाण है तथा लोकालोक प्रमाण क्या है, चंद्र और सूर्य का पर्याय परिमाण और गति क्या है। हे भगवान, यह सब आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से हमको बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, हर्ष की बात है, मैं आपके सामने पृथ्वी का आयाम और विस्तार बतलाऊंगा, समुद्रों की संख्या और द्वीपों का विस्तार भी बतलाऊंगा। यूं तो द्वीपों के सहस्त्रों भेद होते हैं, किंतु वे सभी भेद 7 द्वीपों के ही अंतर्गत हैं, जिनके द्वारा निरंतर यह जगत है। वे सब क्रम से यहाँ पर नहीं बताए जा सकते हैं। मैं इस समय में तो आपके समक्ष में 7 द्वीपों को ही बताऊंगा और उनके साथ चंद्र, सूर्य और ग्रहों का वर्णन करूंगा। मानव उनका प्रमाण तर्क के द्वारा कहा करते हैं, किंतु निश्चित रूप से जो भाव चिंतन करने के योग्य नहीं है, उनका तर्क के सहारे साधन कभी नहीं करना चाहिए। जो प्रकृतियों से परे हैं, वही चिंतन न करने के योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। 9 वर्षों से समन्वित जम्बू द्वीप को यथार्थ रूप से बतलाऊंगा, उसको विस्तार से और मंडल से योजनों के द्वारा समझ लीजिए। योजनाग्र से सभी और 100 सहस्त्र हैं। यह अनेक जनपदों से घिरा हुआ है और विविध परम शुभ नगरों से समन्वित है। यह सिद्धगण और चारणों से समाकीर्ण है और अनेक पर्वतों से उपशोभित है। शिलाओं के समुदाय से समुत्पन्न समस्त धातुओं से निबद्ध यह द्वीप है। इसके सभी और अनेक नदियां हैं जो पर्वत से उद्भूत हुई हैं। यह जम्बू द्वीप बहुत विशाल है, श्री संपन्न है तथा इसका मंडल भी महान है। भूतों के करने वाले 9 भुवनों से यह संपूर्ण समावृत है। इसके चारों ओर क्षार समुद्र है, जिसका भी विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार के ही समान है। प्रागायात सुपर्वा ये 6 वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व और पश्चिम समुद्रों से अवगाढ़ है। हिमवान गिरी में प्राय हिम समूह होता है और हेमकूट पर्वत हेम से संयुक्त है। निषद एक महान पर्वत है जो सभी ऋतुओं में सुखदायी होता है। मरु पर्वत 4 वर्णों वाला है और सुवर्ण से युक्त है। यह अधिक सुंदर कहा गया है और मूर्धा में 32 सहस्त्र योजनों के विस्तार वाला है। यह वृत्त आकृति और प्रमाण वाला है तथा चौकोर और समुचित अर्थात ऊंचा है। इसके पार्श्व भाग में अनेक वर्ण हैं तथा यह प्रजापति के गुणों से संयुक्त है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी के नाभि बंधन से यह समुत्पन्न हुआ है। उसके पूर्व की ओर यह श्वेत वर्ण वाला है, इसे ब्राह्मण है। उत्तर की ओर पार्श्व भाग उसका स्वभाव से ही रक्त वर्ण है। इस कारण से मेरु के अनेक अर्थ कारण से इसका क्षत्र भाव है। यह दक्षिण दिशा की ओर पीत है, इससे इसका वैश्य भाव अभीष्ट होता है। पश्चिम की ओर यह भृंग पत्र के सदृश समाचित है, इस कारण से इसका शूद्र भाव होता है। इस तरह से इसके 4 वर्ण कहे गए हैं। यह स्वभाव से वृत्त कहा गया है और वर्ण तथा परिणाम से भी बताया गया है। नील, वैदुर्यमय,
श्वेत, हिरण्मय, मोर के वहरण के वर्ण वाला और शात कोम्ब तथा श्रृंगवान है। ये सब पर्वतों के शिरोमणि राजा पर्वत हैं, जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सेवित रहा करते हैं, अर्थात इनमें सिद्ध और चारण निवास किया करते हैं। उनका अंतर निष्कंभ 9 सहस्त्र योजन कहा जाता है। मध्य में इलावृत नाम वाला गिरि है, जो महामेरु के सममतम है। यह भी इसी प्रकार से 9 सहस्त्र ही सब ओर से विस्तार वाला है। इसके मध्य में महा है, जो धूम से रहित अग्नि के समान देवीप्यमान है। मेरु के वेदी का अर्ध दक्षिण है तथा उत्तर अर्ध भाग उत्तर है, जो 6 वर्ण है। उनके जो 6 वर्ष पर्वत हैं, ऊंचाई से 2-2 सहस्त्र योजन विस्तीर्ण है। जम्बू द्वीप के विस्तार से उनका आयाम कहा जाता है। 2 गिरि 100 सहस्त्र योजन आयत है। नील और निषद उन दोनों से जो दूसरे हैं वे हीन हैं। श्वेत, हेमकूट, हिमवान तथा श्रृंगवान है। उनसे 2 सहस्त्र 90 और 2 सहस्त्र 80 आयत है। उनके मध्य में जनपद है, वे 7 वर्ष है। उन प्रपातों से विषम पर्वतों से वे है। निरंतर बहने वाली नदियों के बहुत से भेदों से वे परस्पर में गमन करने के अयोग्य हैं। उनमें अनेक जातियों वाले जीव निवास करते हैं और सभी और वे वहां रहा करते हैं। यह हेमवत वर्ष है, जो भारत इस नाम से प्रसिद्ध है। इससे आगे हेमकूट है, जो नाम से किम पुरुष कहा गया है। हेमकूट से आगे नैषद है, जो हरिवर्ष कहा जाया करता है। हरिवर्ष से परे मेरु का वह इलाव्रत है। इलाव्रत से आगे नील है, जो रम्यक नाम से विख्यात है। रम्यक से आगे श्वेत है, जो हिरण्मय नाम से विश्रुत है। हिरण्मय से आगे श्रृंगवत है, जो कुरु कहा गया है। दक्षिण और उत्तर दिशा में धनु संस्थ 2 वर्ष जानने चाहिए। वहां पर 4 दीर्घ है, जो मध्यम है, वह इलाव्रत है। इसके अनंतर निषद के नीचे वेदी के अर्ध भाग दक्षिण कहा गया है। नीलवान है, और जो वेदर्थ है वह उत्तर है। वेद्यर्थ दक्षिण और उत्तर में 3-3 वर्ष हैं। उन दोनों के मध्य में मेरु जानना चाहिए और मध्य में इलाव्रत है। नील के दक्षिण दिशा की ओर, निषद के उत्तर की ओर आयत एक महान शैल है, जो नाम से माल्यवान कहा जाता है। 1 सहस्त्र योजन नील और निषद तक आयत है और आयाम से वह 24 सहस्त्र योजन कहा गया है। इसके पश्चिम में गंधमादन नामक पर्वत जानने के योग्य है। आयाम और विस्तार से माल्यवान इस नाम से यह प्रसिद्ध है। परिमंडलों के मध्य में मेरु पर्वत है, जो कनक पर्वत है। वह 4 वर्णों वाला और सुवर्ण का तथा चतुरस्त्र अर्थात चौकोर समुच्छ्रित है। सुमेरु शोभाशाली होता था, जो पास शुभ्र है और एक राजा के ही समान समधिष्ठित रहता है। इसके वर्ण की आभा तरुण सूर्य के ही समान है तथा बिना धुआं वाली अग्नि के तुल्य है। वह 84 सहस्त्र योजन ऊंचा है। 1 योजन 4 कोस का होता है। 16 योजन नीचे की ओर प्रविष्ट है और 16 ही भोजन विस्तार वाला है। शराब संस्थित होने से 32 योजना मूर्धा में विस्तृत है। विस्तार से सभी और उसका तिगुना परिणाम है। मंडल प्रमाण से उसका मान त्रियस्त्र अभीष्ट होता है। सब और 44 सहस्त्र योजन है। त्रियस्त्र में अर्थात तीनों ओर से उसका मान 8 अधिक योजन कहा गया है। सभी और चतुरस्त्र मान से परिणाम होता है। 64 सहस्त्र योजन कहा जाता है। वह पर्वत बहुत ही अधिक दिव्य है और दिव्य औषधियों से समन्वित है। यह संपूर्ण सुवर्ण में परम शुभ भुवनों से घिरा हुआ है। वहां पर समस्त देवों के गण, गंधर्व और राक्षस निवास किया करते हैं। उस शैलों के राजा के ऊपर शुभ अप्सराओं के समुदाय भी दिखलाई दिया करते हैं। वह मेरु पर्वत भूतों के भावन भुवनों से परिवृत रहा करता है। इसके 4 देश हैं, जो चारों पार्श्वों में समधिष्ठित हैं, जिनके नाम भद्राशव, भरत, केतुपाल और पश्चिम हैं। उत्तर और कुरु कृत पुण्य प्रतिश्रय हैं। गंधमादन के पार्श्व में तो यह पर अपर गंडिका है। यह सभी ऋतुओं में परम रमणीय है और नित्य ही प्रमुदित तथा शिव है। पूर्व और पश्चिम से 32 सहस्त्र योजनों से युक्त है। प्रमाण से इनका आयाम 34 सहस्त्र योजनों वाला है। वहां पर वे परम शुभ कर्मों वाले केतुमाल देश प्रतिष्ठित हैं। वहां पर जब नर काल है, जो महान सत्व वाले और महान बल से संपन्न है, और वहां की स्त्रियां कमल दल की आभा वाली तथा देखने में बहुत प्रिय लगती हैं। वहां पर एक बहुत ही उत्तम पनस का महान वृक्ष है, जिसमें 6 रस विद्यमान रहा करते हैं। उसकी स्वामी ब्रह्मा का पुत्र कामना से चरण करने वाले मनोजव हैं। वहां पर समायुक्त काल पर्यंत उसके फलों का रस पान करके प्राणी जीवित रहा करते हैं। पूर्व में माल्यवान के पार्श्व में एक अपूर्व गंडिका है। भारत देश। श्री सूत जी ने कहा,
इस प्रकार से ही परम शुभ भारत में वर्षों का निसर्ग है, जो कि परम तत्वों के ज्ञाताओं के द्वारा देखा गया है। अब फिर आपके सामने मैं क्या वर्णन करूं? ऋषि ने कहा, जो यह भारतवर्ष है जिसमें ये 14 स्वयंभूवादी मनुगण फिर प्रजा के सृजन करने में थे। हे श्रेष्ठ पुरुषों में परमोत्तम, हम लोग यही जानने की इच्छा करते हैं, वही आप हमारे समक्ष में वर्णन कीजिए। रोमहर्षण जी ने उन ऋषियों के इस वचन का श्रवण करके कहा था, यहाँ पर इस भारतवर्ष में आप लोगों के सामने जो प्रजा हुई थी उसका मैं वर्णन करूंगा। यह तो मध्यम चित्र है जो शुभ और अशुभ फलों के उदय वाला है। समुद्र के उत्तर में और हिमवान के दक्षिण में है वह भारत नाम वाला वर्ष है, जहाँ पर यह भारत की प्रजा है। प्रजाओं के भरण करने से भरत मनु कहा जाया करते हैं। इसी निरुक्ति के वचन से यह वर्ष भारत इस नाम से कहा गया है। यहाँ से स्वर्ग होता है और यहाँ से ही बारंबार जीवन मरण के आवागमन से मुक्त हुआ करता है। मध्य तथा अंत का ज्ञान मनुष्यों का कर्म करने का क्षेत्र नहीं है, अर्थात कर्म करने की भूमि यही देश है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं, उनको आप लोग भली भांति समझ लीजिए। वे सब समुद्र से अंतरित हैं, ऐसे ही जान लेने चाहिए, और परस्पर में वे सब अगम्य हैं, अर्थात अज्ञेय एवं गमन न करने के योग्य हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण। यह 9वां उन द्वीपों में है जो सागर से समृद्ध है। यह द्वीप दक्षिण उत्तर से 1 सहस्त्र योजन है। भागीरथी गंगा के उद्गम स्थान से कन्याकुमारी तक यह आयत है। 9 सहस्त्र योजन तिरछा उत्तर की ओर विस्तीर्ण है। यह द्वीप अंतों में सभी और मलेच्छों द्वारा उपनिविष्ट है। इसके अंत में पूर्व में किरात रहा करते हैं और पश्चिम में यवन लोग वाले बताए गए हैं। मध्य के भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, जो यज्ञार्चन, शस्त्र प्रयोग, वाणिज्य से अभिवर्तन करते हुए व्यवस्थित है। यहाँ पर इन 4 वर्णों में परस्पर में समाचीन व्यवहार रहा करता है। अपने वर्ण के अनुसार जो इनके अपने कर्म हैं, उन्हीं में यह व्यवहार धर्म, अर्थ और काम से समन्वित होता है। पंचमान इस आश्रमों के संकल्प विधि के ही अनुसार होता है। वहाँ पर जिनमें स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष के लिए मानुषी प्रवृत्ति रहा करती है। जो यह 9वां द्वीप है वह तिर्यक आयाम वाला कहा जाता है। इस संपूर्ण द्वीप पर अपने बल विक्रम के द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है वह यहाँ का सम्राट चक्रवर्ती राजा के नाम से कहा जाया करता है। यह लोक तो सम्राट है और अंतरिक्ष विराट कहा गया है। यह लोक स्वराट कहा गया है। मैं फिर विस्तार के साथ बतलाऊंगा। इस द्वीप में सुपर्व 7 ही कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पारियात्र। ये ही 7 कुश पर्वत हैं। इनके समीप में रहने वाले अन्य भी सहस्त्रों पर्वत हैं। बहुत से पर्वतों का ज्ञान ही नहीं है और वे मार संपन्न तथा विचित्र शिखरों वाले हैं। पर्वतों में परम श्रेष्ठ मंदर, वैहार, दुर्धर, कोलाहल, समुरस, मैनाक, वैद्युत, वातम, धम, नागगिरी और पांडुर पर्वत हैं। तुंगप्रस्थ, कृष्णागिरी, गोदनगिरी, पुष्प गिरी, उज्जयंत तथा श्वेतक शैल हैं। श्री पर्वत चित्रकूट कूट शैलगिरी है। उनसे भी अन्य छोटे छोटे गिरी हैं जो भली भांति परिज्ञात नहीं हैं, जो स्वल्पोपजीवी हैं। उन शैलों से मिले जुले जनपद यह भी हैं जिनके भागों में आर्य तथा मलेच्छ निवास किया करते हैं, जिनके द्वारा इन नदियों का पान किया जाया करता है। उन नदियों के कुछ नामों का परिगणन किया जाता है, जैसे गंगा, सिंधु और सरस्वती हैं। शतुद्र, चंद्रभागा, जमुना, सरयू, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू हैं। गोमती, धूतपापा, बुदबुदा, धब्धवती, कौशिकी, त्रिदिवा, निष्ठीवी, गंडकी, चक्षु, लोहित, ये सब नदियां हिमवान महाशैल के पाद से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्रघनी और सिंधु हैं। वर्णाशा, नंदना, सदानीरा, महानदी, पाशा, चर्मणवती, नूपा, विदिशा, वेत्रवती हैं। क्षिप्रा और अवंती ये नदियां पारिमात्र के समाश्रय वाली हैं, ऐसा कहा गया है। शोण महानंद है। सुरसा, नर्मदा, क्रिया, मंदाकिनी, दशराणा, चित्रकूटा, नमसा, पिपला, शयना, करमोदा और पिशाचिका ये नदियां हैं। चित्रोपला, विशाला, वंजुला, वास्तुवाहिनी, स्नेरुजा, शुक्तिमती, मंकुति, त्रिदिवा, क्रतु नदियां हैं।
ये सब ऋक्ष वत्स पर्वत से संभूत होने वाली हैं, जिनका जल मणि के समान परम स्वच्छ और शिव है। तापी, पयोशनी, निर्विंध्या, श्रीपा और निषदा नदी है। वेणी, वैतरणी, वाला, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा, वानशिला नदियां हैं। ये सब नदियां विंध्यगिरि के पाद से प्रसूत होने वाली हैं, जिनका जल परम पुण्यमय है और जो बहुत ही शुभ है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णत्रेणा, बंजुला, त्रिंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या, कावेरी, ये नदियां दक्षिण की ओर प्रवाह करने वाली हैं और महागिरि के पाद से निकलने वाली हैं। कृतमाला, ताम्रहर्णी, पुष्प जाति, उत्पलावती, ये सब नदियां मलय पर्वत से अभिजात हुई हैं, जिनका जल बहुत ही शीतल और शुभ है। त्रिसामा, ऋषिकुल्या, बंजुला, त्रिदिवा, बला, लांगुलिनी, वसंधरा, ये सब महेंद्रगिरि की तनिया कही गई हैं। ऋषिकुल्या, मंदगा, मंदगामिनी, कृपा पलाशिनी, ये नदियां शुक्तिमान पर्वत से समुत्पत्ति पाने वाली हैं। ये सब नदियां सरस्वती हैं और सब समुद्र में गमन करने वाली गंगा हैं। ये सभी इस विश्व की मालाएं हैं और जगत के समस्त पापों के हरण करने वाली कही गई हैं। इन सब नदियों की अन्य सैकड़ों और हजारों ही उप नदियां हैं। उनमें ये कुरु पांचाल, शाल्व, माद्रय, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, बोध, सहपटचर, मत्स्य, कुशल्य, कुंतल, काशी, कौशल, गोध, भद्र, कलिंग, मागध, उत्कल, मध्य देश में होने वाले जनपद प्राय करके वहां पर कीर्तित किए गए हैं। अत्रिगण, भरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लमक, तालशाल, भूषिक, एजिक, ये सब उत्तर दिशा में हैं। अब जो पूर्व दिशा में देश हैं, उनका भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अंग, दंग, चोल, भद्र की रातों की जातियां, तोमर, हंसभंग, काश्मीर, तंगन, झिल्लिक, आहुक, हुंडर्व, अंध्रगक, मुदगर, अंतरगिरी, बहरगिरी, इसके अनंतर प्लवंगव, मलद और मलवर्तिक जानने के योग्य हैं। समंतर, प्रारवशय, भार्गव, गोप पार्थिव, प्रागज्यो, तिश, पुंड्र, विदेह, ताम्र, लिप्तिक, मल्ल, मगध और गोनर्ध, ये जनपद पूर्व दिशा में है, ऐसा कहा गया है। इसके उपरांत दूसरे दक्षिणा पथवासी जनपद हैं। पंडय, केरल, चोल, कुल्य, सेतुक, मूशिक, क्षपणक और वनवासिक देश हैं। महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, सब और आभीर, सहेशिक, आटव्य, साक, पुलिंद, विंध्य, मौल्य, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, कोंकण, कंतल, आंध्र, पुलिंद, अंगार, मारिश, ये सब दक्षिण पथवासी सह्यगिरि के उत्तरांतों में, जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है, इस संपूर्ण पृथ्वी में वह प्रदेश परम सुंदर है। वहाँ पुर है जिसका गोवर्धन नाम है और इसका निर्माण श्री राम ने किया था। वहाँ पर श्री राम के प्रिय स्वर्गीय और अति उत्तम वृक्ष तथा औषधियां हैं। इन सबका अवरोपण श्री राम की प्रीति के लिए भरद्वाज मुनि ने किया था। अतएव उन्होंने इस पुरवर का मनोरम उद्देश्य किया था। वाहलिक, वाडधान, आमीर, कालतोयक, अपरांत, सुह्य, पांचाल, चर्ममंडल, गांधार, यवन, सिंधु, सौबीर, मंडल, चीन, तुषार, पल्लवगिरी, गहवर्षक, भद्र, कुलिंद, पारद, विंध्यचूलिका, अभिशाह्य, उलूद, केकय, दशमालिक, ये सब देश तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कुल, काम्बोज, धरद, उर्वर और अंगलोहिक, ये सब देश हैं। और जो दक्षिण में होने वाले दूसरे जनपद हैं, उनका भी ज्ञान प्राप्त कर लो। सूर्यारक, कलिवन, गुरगाल, कुंतल, पोले, किरात, रूपक, तापक, करीति और सब करंधर और नासिक तथा जो अन्य नर्मदा के अंतर में हैं, सहकच्छ, समाहे, सारस्वत, कच्छिप, सुराष्ट्र, आंतर, अबुर्द, ये सब और अपरांत जो विंध्य के वास करने वाले हैं, उनको आप सुनिए। मलद, करुष, मेकल, उत्कल, ये जनपद विंध्य के वास करने वाले हैं। उत्तमों के दर्शार्ण, भोज,
किष्कंधक, तोशल, कोशप, त्रैपुर, वैदिश, तुहुंड, बर्बर, षटपुर, नैषद, अनूप, तुंडिकेर, वीतिहोत्र, अबंती, ये सब जनपद विंध्यगिरि के ऊपर निवास करने वाले हैं। इसके आगे मैं उन देशों का वर्णन करूंगा जो पर्वतों का आश्रय ग्रहण करके निवास किया करते हैं। निहिर, हंसमार्ग, कुपथ, तंगन, शक, अप, प्रावरण, ऊर्ण, दर्भ, सहूक, त्रिगर्त, मंडल, किरात, तामर, ये समस्त देश पर्वतों के ऊपर समाश्रय लेने वाले हैं। ऋषियों ने भारतवर्ष में 4 युगों का होना बतलाया था। प्रथम कृतयुग अर्थात सतयुग है, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा तिष्य है। इन सब का निसर्ग ऊपर से ही संपूर्ण मैं आपको बतलाऊंगा। युग संख्या वर्त। ऋषि ने कहा, जो 4 युग हैं और पूर्व में स्वयंभुव मनवंतर में थे, हे भगवान, उनका जिसर्ग कैसे हुआ और उनका क्या तत्व है, यह मैं विस्तार के साथ श्रवण करना चाहता हूँ। श्री सूत जी ने कहा, पृथ्वी आदि के प्रसंग से जो मैंने पूर्व में कहा था, उनके 4 युगों के विषय में मैं अब बतलाऊंगा। उसको आप भली भांति समझ लीजिए। यहाँ पर संख्या के द्वारा प्रसंख्यान करके और सब प्रकार से विस्तृत मैं कहूँगा। युग युग का भेद, युग का धर्म, युग संधि का अंश, युग संधान, यह षट प्रकाश युग की आख्या है। उन सबको मैं तात्विक रूप से आपको बतलाऊंगा। लौकिक प्रमाण मनुष्य के वर्ष का निष्पादन करके उसी शब्द से प्रसंख्यान करके यहाँ पर मैं 4 युगों को बतलाऊंगा। निमेष काल उसे ही जानना चाहिए जो कि लघु अक्षर के तुल्य होता है। 15 निमेषों का जितना काल होता है उसकी 1 काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं के समय को कला गिनना चाहिए। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के सम रात्रि और दिन हुआ करते हैं। दिन और रात्रि का विभाग सूर्य किया करता है जो कि मनुष्य का लौकिक होता है। उनमें दिन तो कर्मों के करने की चेष्टा में लगाया जाता है और रात्रि का समय सोने के लिए कहा जाता है। दिव्य रात्रि और दिन मास होता है। उन दोनों का प्रविभाग फिर होता है। उनका कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है। मनुष्यों के जो 30 मास होते हैं वही पितृगणों का मास कहा गया है। 360 मासों का पितृगणों का 1 वर्ष होता है। यह संख्या मनुष्य के मासों से विभावित हुआ करती है। मनुष्यों के मान से जो 100 वर्ष होते हैं वे पितृगणों के 3 वर्ष संख्यात किए गए हैं। यहाँ पर 10 मास अधिक पितृगणों की संख्या वाली हुई है। लौकिक मान से ही जो मनुष्यों का शब्द कहा गया है, यह दिव्य अर्थात देवों का अहोरात्र अर्थात 1 दिन और रात है, जो शास्त्र निश्चय को प्राप्त हुआ है। दिव्य रात्रि और दिन वर्ष है और उन दोनों का फिर प्रविभाग है। वहाँ पर जो दिन है वह उत्तरायण होता है और जो रात्रि है वह दक्षिणायन होता है। जो वे दिव्य रात्रि और दिन है उनका पुनः प्रसंख्यान है। मनुष्यों के जो 30 वर्ष होते हैं उतने समय का देवों का दिव्य मास कहा गया है। जो मानवों के 100 वर्ष है उतने समय का दिव्य 3 मास हुआ करते हैं तथा 10 दिन है, यही दिव्य विधि कही गई है। 360 जो वर्ष मनुष्य के होते हैं यह एक दिव्य समवत्सर कहा गया है। मनुष्यों के 3000 वर्ष प्रमाण से होते हैं और अन्य वर्ष हैं, इतने समय का सप्तऋषियों का 1 वत्सर होता है। मानवों के जो 9000 वर्ष होते हैं और अन्य 90 वर्ष हैं, इतने समय का ध्रुव समवत्सर हुआ करता है। मनुष्यों के 26,000 वर्षों का जो समय होता है वह समय देवों का अर्थात दिव्य 100 वर्ष हुआ करते हैं। यह विधि कही गई है। 3 नियुत ही मनुष्यों के वर्ष कहे जाते हैं। संख्या के द्वारा 60 सहस्त्र वर्ष ही संख्यात किए गए हैं। संख्या के ज्ञाता मनीषीगण दिवस सहस्त्र वर्ष कहते हैं। ऋषियों ने यह इस प्रकार से दिव्य संख्या के साथ गान किया है और दिव्य प्रमाण के ही द्वारा युगों की प्रकृष्ट संख्या की कल्पना की जाया करती है। कविगणों ने भारतवर्ष में 4 युग बताए थे, कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये 4 युगों की चौकड़ी है। सबसे प्रथम जो युग है उसका कृतयुग अर्थात सत्य युग है। इसके उपरांत त्रेता युग का विधान किया जाता है, फिर द्वापर और इसके बाद कलियुग आता है। इन 4 युगों की कल्पना की जाती है। कृतयुग के बरतने का काल 4 सहस्त्र दिव्य वर्षों का होता है। उस युग की उतने ही 100 वर्षों की संध्या होती है और संध्या का अंश संध्या के ही समान होता है। संध्या के रहित और संध्यांशों के सहित अन्य तीनों में एक ही न्याय से सहस्त्र और शत बरता करते हैं। त्रेता और द्वापर में क्रम से 3 और 2 सहस्त्र होते हैं। 300 और 200 संध्याएं
और संध्यांश भी उनके ही समान हुआ करते हैं। द्विजोत्तम कलियुग एक सहस्त्र वर्ष कहते हैं। उसकी 100 वर्षों वाली संध्या होती है और संध्या के ही समान संध्या का अंश हुआ करता है। उनकी 12 सहस्त्रों वाली युगों की संख्या कीर्तित की गई है। इस प्रकार से कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों की चौकड़ी है। यहाँ पर मानुष प्रमाण से संवत्सर देखे गए हैं। अब कृतयुग के वर्षों को बतलाऊंगा, उनको भली भांति समझ लीजिए। संख्या के द्वारा 1400 सहस्त्र कहे गए हैं तथा अन्य 40 सहस्त्र कृतयुग हैं। दश की संस्था से 100 सहस्त्र वर्ष हैं। वह 80 सहस्त्र काल त्रेता युग का होता है। मानुष प्रमाण से 7 ही विपुल वर्ष कहे गए हैं और द्वापर युग का काल 20 सहस्त्र वर्ष होता है। संख्या से 3 शत सहस्त्र वर्ष कलयुग का काल होता है। इस प्रकार से इन 4 युगों में ऋत संध्यांशों के सहित काल कहा गया है। युग निरस 26 नियुत ही हैं। इन चारों युगों का संख्या से 43 नियुग और 20,000वें संध्यांश होता है। इस प्रकार से कृत से लेकर त्रेता आदि चारों युगों की साधिका 71 होती है। इसी को एक मनवंतर कहा जाता है। अर्थात 71 चारों युगों की चौकड़ियां जब समाप्त हो जाती हैं, तभी एक मनु का शासन का समय पूर्ण होकर दूसरा मनवंतर आता है। अंतरिक्ष में, समुद्र में, पाताल में और पर्वतों में इज्जादान, तप और सत्य का समाचरण ही त्रेता युग में धर्म कहा जाया करता है। उस समय में वर्णों और आश्रमों के विभाग के अनुसार धर्म की प्रवृत्ति हुआ करती है। मर्यादा की स्थापना करने के लिए दंड देने की नीति भी उस समय में प्रवृत्त होती है। उस समय में समस्त प्रजा के जन समुदाय हष्ट पुष्ट, रोगों से रहित और पूर्ण मानस वाले होते हैं। त्रेता युग की विधि में 4 पादों वाला एक ही वेद कहा गया है। उस समय में मानवों की आयु बड़ी होती थी और वे 3000 वर्षों तक जीवित रहा करते थे। वे सब अपने पुत्रों पौत्रों से घिरे हुए रहा करते थे तथा उनकी मृत्यु भी आयु के अनुसार क्रम से ही हुआ करती थी। त्रेता युग में इसी प्रकार से धर्म होता था। अब त्रेता की संध्या का भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। त्रेता युग के जो स्वभाव हैं, उनकी संध्यापात से बढ़ता करती है। संध्यापात का स्वभाव जो है वह अंशपात से स्थित होता है। चतुर्युगाख्यान वर्णनम। श्री सूत जी ने कहा, उसके आगे फिर द्वापर युग की विधि का वर्णन करूंगा। वहां पर त्रेता युग के क्षीण होने पर द्वापर युग प्रतिपन्न होता है। द्वापर युग के आदि में प्रजाओं की वही सिद्धि भी जो कि त्रेता युग में थी, उस युग के परिवर्तित हो जाने पर इसके पश्चात उन सिद्धियों से विनष्ट हो जाता है। फिर द्वापर में उस प्रजाओं का संभेद प्रवृत्त हो जाता है और समस्त वर्णों का और कार्यों का विपर्य हो जाया करता है। यज्ञों का अवधारण, दंड, दंभ, क्षमा और बल, द्वापर में यह प्रवृत्ति जो भी थी वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। सबसे आदि में होने वाले कृतयुग में जो धर्म है वह त्रेता युग में प्रवृत्त होता है। द्वापर युग में वह धर्म व्याकुलित होकर कलयुग में विनष्ट हो जाता है। सभी वर्णों का विशेष रूप से परिध्वंस होता है तथा सब आश्रम भी बिगड़ जाया करते हैं। उस युग में श्रुतियां और स्मृतियां 2 प्रकारों को प्राप्त कर लिया करती हैं। श्रुति स्मृतियों के 2 प्रकार के स्वरूप हो जाने से किसी निश्चय का अधिगमन नहीं हुआ करता है और अनिश्चय के अधिगमन से धर्म का वास्तविक तत्व नहीं रहता है। धार्मिकता के न रहने से मित्र मनुष्यों की मति का भेद हो जाया करता है। वे सब आपस को भी किसी के भी साथ सहानुभूति नहीं होती है। सबकी सृष्टि में विभ्रम हो जाया करता है। यह धर्म है अथवा यह अधर्म है, इसका कोई भी निश्चय नहीं हुआ करता है। कारणों के विकल्प होने से और कार्यों के निश्चय नहीं होने से धर्माधर्म का कोई निश्चय नहीं हुआ करता है। उन मनुष्यों की मति के विभेद होने से उनकी दृष्टियों का भी विभ्रम हो जाता है। फिर विभिन्न दृष्टियों वाले मनुष्यों के द्वारा शास्त्रों को भी आकुलित कर दिया था। वेद एक ही था, उसको त्रेता युग में 4 पादों वाला किया जाता है। आयु के संक्षय होने से द्वापर युग में यह व्यवस्थित हो जाता है। ऋषियों के और मंत्रों के फिर भेद होने से यह दृष्टि के विभ्रमों से युक्त हो जाता है, जिसमें मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग का विन्यास होता है और स्वरों तथा वर्णों का विपर्य होता है। महर्षियों के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की संहिताएं पढ़ी जाया करती हैं। कहीं पर सामान्य और कहीं कहीं पर दृष्टि की भिन्नता होने पर वैकृत ये पढ़ी जाया करती हैं। ब्राह्मण, कल्प सूत्र और मंत्र प्रवचन और अन्य भी प्रस्थित हैं और कुछ उनके प्रति अवस्थित हैं। ये सब कुछ द्वापर युग में प्रवृत्त होते हैं और कलयुग में भी सभी भेद प्रभेद निवृत्त हो जाते हैं। एक आद्वर्य था और फिर 2 प्रकार हो गए थे। साधारण और विपरीत अर्थों के द्वारा
ये शास्त्र आकुल कर दिया गया था। ये बहुधा आध्वर्यव के व्याकुलीकृत प्रस्थानों के द्वारा ही हुआ था, तथा अर्थात उसी प्रकार से संज्ञा के द्वारा अथर्व, रक और सामों के विकल्पों से भी हुआ था। नित्य ही इस तरह से व्याकुल द्वापर में विभिन्न दर्शन शास्त्रों के द्वारा किया जाता है। संख्या से उनके भेद, प्रतिभेद और विकल्प द्वापर युग में भली भांति प्रवृत्त होते हैं, और फिर जब कलयुग आ जाता है तो सभी विनष्ट हो जाया करते हैं। द्वापर में फिर उनके विपरीत समुत्पन्न हो जाते हैं। वृष्टि का अभाव, व्याधि, उपद्रव, मरण, ये सब होते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के दुख होते हैं, और उन दुखों के समुदाय से फिर मनोनिर्वेद उत्पन्न हो जाता है। यह सभी निस्सार है। ऐसा जब निर्वेद हृदयों में होता है तो फिर उन प्राणियों के हृदयों में इन सब दुखों से छुटकारा पाने का विचार होता है। ऐसी जब विचारणा होती है तो उससे सबके प्रति विरागता हो जाया करती है, और उस वैराग्य से भोगों में दोषों का दर्शन होने लगता है। दोषों के देखने से ही द्वापर में अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। उन ज्ञान से रहित मानवों से पहले स्वयंभुव मनवंतर में, जो कि सबसे पहला है, उस द्वापर में सभी शास्त्रों के परिपंथी अर्थात विरोध करने वाले लोग समुत्पन्न हो जाया करते हैं। रोगों के विषय में आयुर्वेद शास्त्र का विकल्प और ज्योतिष शास्त्र का विकल्प, अर्थशास्त्र के विषय में विकल्प और हेतु शास्त्र का विकल्प है। कल्प सूत्रों की प्रक्रिया, भाष्य विद्या का विकल्प और स्मृति शास्त्रों के प्रभेद, ऐसे अलग अलग प्रस्थान हैं। ये सभी द्वापर युग में मनुष्यों की बुद्धियों के भेद होने से अभिवर्तित हैं। मन से, वचन से और कर्म से बड़ी कठिनाई से वार्ता प्रसिद्ध होती है। द्वापर में समस्त प्राणियों के कार्य शारीरिक क्लेश के साथ ही होते हैं। सबकी वृत्ति होती है जैसा कि वणिजों की हुआ करती है, और किसी को भी तत्वों का निश्चय नहीं होता है। लोग स्वयं ही वेदों और शास्त्रों का प्रणयन किया करते हैं, और धर्म सब मिलकर एकम एक हो जाते हैं, और धर्मों की संकरता हो जाती है। चारों वर्णों और चारों आश्रमों का पूर्णतः विध्वंस हो जाता है, और प्राणियों में प्राय काम और क्रोध उत्पन्न हो जाया करते हैं। द्वापर युग में लोगों के मनों में राग, लोभ और वध करने की भावनाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। द्वापर के आदि में व्यासदेव जी ने वेद के 4 भाग किए थे। द्वापर युग के निशेष होने पर उसकी संध्या का काल भी जैसा ही था। द्वापर का यह धर्म गुणों से हीन प्रतिष्ठित होता है। उसी भांति की पात से संध्या होती है। अंग ही संध्या अभीष्ट हुआ करती है। द्वापर के अवशेष से अब तिष्य के विषय में समझ लो। जब द्वापर युग का अंश शेष रहता है तभी कलयुग की भी प्रतिपत्ति हो जाया करती है। जो तपश्चर्या का समाचरण करने वाले हैं उनमें भी युग के प्रभाव से हिंसा, असूया, अनृत, माया और वध की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये तिष्य के स्वभाव हैं जिनका साधन प्रजा के जन किया करते हैं। यह ही किया गया पूर्ण धर्म है, और वास्तविक जो भी धर्म है वह परिहीन हो जाया करता है। मन से, कर्म से और स्तुति से वार्ता सिद्ध होती है अथवा नहीं होती है। कलयुग में रोग प्रकट रूप से मारक होता है और क्षुधा तथा भय होते हैं। कली में वृष्टि के समय पर न होने को घोर भय होता है तथा देशों का विपर्य हो जाता है। कलयुग में लोगों में स्मृति का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाता है। कोई तो माता के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई युवावस्था में ही मर जाया करता है, कोई वृद्ध होकर मर जाते हैं। इस कलयुग में प्रजाजन कुमारावस्था में ही परलोक में चले जाया करते हैं। बुरे मनोरथ, असद विषयों का अध्ययन, बुरे पाप कर्म, बुरे शास्त्र और प्रजाओं के कुत्सित कर्मों के दोषों से ही भय उत्पन्न हो जाया करता है। हिंसा, माया, ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, अक्षमा और राग और सब प्रकार के लोभ कलयुग में जंतुओं में और मनुष्यों में होते हैं। अत्यधिक संक्षोभ कलयुग के प्राप्त होने पर समुत्पन्न हो जाता है। उस समय में मानवों की परम आयु पूरे सहस्त्र वर्ष की होती है। उस समय में द्विज जातिगण वेदों का अध्ययन नहीं किया करते हैं और ना ही वे यजन किया करते हैं। सभी नर, क्षत्रिय और वैश्य क्रम से उत्पन्न हो जाया करते हैं। शूद्रों के ब्राह्मणों के साथ अंत्यजों से संबंध होते हैं, और उस कलयुग में शय, आसर और भोजन का सब परस्पर में संबंध किया करते हैं। राजाओं में बहुधा शूद्र वर्ण वालों की अधिकता होती है, जो कि पाखंडों के प्रवर्तक ही हुआ करते हैं। उस समय में प्रजाजनों में भी गुणों की हीनता संप्रवृत्त होती है। न तो मानवों में मेधा होती है और न उनकी कुछ आयु ही होती है। बल, रूप,
और कुल सभी विनष्ट हो जाया करते हैं। जो शूद्र वर्ण वाले मानव हैं, उनके आचार तो ब्राह्मणों के समान होते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के तुल्य आचरण किया करते हैं। चौर्म कर्म करने वाले पुरुष राजाओं के समान आचरण करने वाले हैं और जो पार्थिव हैं वे चोरों के समान आचरण करने वाले हैं। इस युग के अंत समय के उपस्थित होने पर भृत्यगण प्राणों का भरण करने वाले हैं। नारियां शील से शून्य, मिथ्याचार वाली तथा मदिरा और मांस से प्रेम करने वाली होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस युग के अंत में सभी स्त्रियां माया रचने वाली होती हैं। पुरुष भी एक ही पत्नी रखने के व्रत वाले नहीं होते हैं। हे मुनिस्तम, युग के अंत समय में सर्वत्र ऐसा ही दिखलाई देता है। सब जगह अन्य पशुओं की प्रबलता होती है और गौओं के कुल का क्षय होता है। उस युग के क्षय में साधु जनों की विशेष रूप से निवृत्ति होती है, ऐसा ही जान लेना चाहिए। उस समय में अपने आप का बहुत ऊंचा उठाना ही धर्म है और दान के मूल वाला धर्म परम दुर्लभ होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संस्थान, इन चारों आश्रमों की शिथिलता वाला धर्म ही सब जगह चलेगा। उस समय में भूमि भी अल्प फल देने वाली होती है और कहीं पर महान फल वाली होगी। राजा लोग केवल अपनी बलि का भोग करने वाले होंगे और प्रजा की रक्षा करने वाले नहीं होंगे। और युग के अंत में ये नृपगण अपनी ही रक्षा करने में तत्पर रहा करेंगे। राजा लोग संरक्षण नहीं करने वाले और विद्रगण शूद्रों से उपजीविका चलाने वाले हो जाएंगे। और युग के अंत में श्रेष्ठ द्विजगण भी शूद्रों के अभिवादन करने वाले हो जाएंगे। सभी जनपद अट्ठालिकाओं के शूल वाले हैं और शिव के शूल वाले सब द्विज जाति गण हैं। इस युगांत से समुपस्थित होने पर सभी प्रमदाएं केशों के शूल वाली हैं। श्रेष्ठ द्विज भी अपनी तपस्या और यज्ञों के फलों को द्रव्य लेकर बेच देने वाले हो जाएंगे। इस कलयुग में काशाय वस्त्रों के धारण करने वाले बहुत से यतिगत हो जाएंगे। जिस समय में विचित्र ढंग से इंद्रदेव वर्षा करने वाले हो जाएंगे, उस समय में इस युग की क्षय कहते हैं। इस आधार युग में सभी वर्णों के मानव वाणिज्य व्यवसाय करने वाले हो जाएंगे। मनुष्य कूट मानों के द्वारा अधिक पुण्य वस्तुओं का विक्रय किया करते हैं। वह पण्य, कुशीलचर्या, पाखंड, ईर्ष्या और अंधों से समावृत होगा। पुरुष के रूप से युक्त मनुष्य बहुत स्त्रियों वाला इस युग के अंत के उपस्थित होने पर होंगे। लोग परस्पर में बहुत वाचना करने वाले होंगे। इस युग के क्षीण होने पर मनुष्य प्राय अव्याकृताकार ना होने वाला होगा। इस युग के अंत में यही उसका लक्षण है कि पतित में कोई भी शंका नहीं होती है, अर्थात निशंक होकर पतित व्यक्ति से संबंध स्थापित रखा करते हैं। इसके पश्चात यह वसुमती वसुंधरा शून्य हो जाएगी। जो रक्षक है वे भी रक्षा नहीं करने वाले शासक हो जाएंगे। ये दूसरों के रत्नों का हरण करने वाले तथा दूसरों की स्त्रियों से विमर्श करने वाले हो जाएंगे। सभी लोग काम वासना से परिपूर्ण, दुष्ट भावों वाले, बहुत अशूम और दुस्साहस से प्रेम करने वाले, नष्ट चेष्टा वाले, धूर्त, अमूली केशों को खुले हुए रखने वाले होंगे। इस युग के क्षय में 16 वर्ष से भी छोटी उम्र वाले संतान का प्रजनन किया करते हैं। शुक्ल दंतों वाले, जिताक्ष, मुंडित शिर वाले और काशाय रंग के वस्त्रों के धारण करने वाले होंगे। युगांत के उपस्थित होने पर शूद्र लोग धर्म का आचरण करेंगे। लोग धान तथा फसल की चोरी करने वाले और वस्त्रों का अपहरण करने वाले होंगे। चोर से हरण करने वाले चोर तथा हरणकर्ता से दूसरे हरण करने वाले हो जाएंगे। ज्ञान पूर्वक कर्मों के उपरत हो जाने पर समस्त लोक निष्क्रियता को प्राप्त हो जाएगा। कीड़े, मूषक और सर्प मानवों को प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार से बराबर क्षेम कुशल, आरोग्य और सामर्थ्य सभी बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। भूख के भय से पीड़ित मनुष्यों के देश कौशिकों के प्रति वास दिया करेंगे। इस प्रकार से दुखों से जब मनुष्य पूर्ण रूप से अभिप्लुत होंगे तो उनकी उस समय से परम आयु 100 वर्ष की ही रह जाएगी। इस कलयुग में समस्त वेद दिखलाई दिया करते हैं अथवा नहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से इसलिए यज्ञ अधर्म से पीड़ित होकर दुखित होते हैं। इस घोर कलयुग के संप्राप्त होने पर इस जगती तल में कषाय वर्ण को वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी के वेशधारी, निर्ग्रंथ तथा कापालक लोग बहुत दिखाई दिया करते हैं। कुछ अन्य वेदों का विक्रय करने वाले हैं, अर्थात धन लेकर वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले हैं, और दूसरे तीर्थों को बेचने वाले हैं। और अन्य लोग ऐसे हैं जो वर्णों
और आश्रमों का कोष पाखंड दिखाया करते हैं और वास्तव में इन वर्णाश्रमों के विरोधी शत्रु होते हैं। ऐसे ही लोग बहुधा उत्पन्न हो जाया करते हैं। धर्म के अर्थ के पंडित बनने वाले शूद्र लोग उस समय में वेदों का अध्ययन किया करते हैं, जिनको वेदों के पढ़ाने के शास्त्रानुसार कभी भी अधिकार नहीं होता है। शूद्र योनि वाले अश्वमेध यज्ञ का यजन किया जाता है। वह ऐसा महान घोर समय होगा कि उसमें स्त्रियों का, गौओं का और छोटे छोटे निरीह बालकों का वध करके और आपस में ही एक दूसरे का वध दूसरे लोग किया करते हैं तथा पारस्परिक वध करके ही प्रजा का साधन किया करते हैं। दुखों के तथा मिथ्या प्रवचनों के होने से अल्पायु हो जाती है और रोगों के कारण भी उम्र छोटी हो जाया करती है। सबके हृदय में अधर्म का ही विशेष अभिनिवेश होने से इस कलयुग में सर्वत्र तमोगुण का ही बोलबाला रहेगा, ऐसा बताया गया है। उस समय में प्रजाओं में भ्रूणों की अर्थात गर्भस्थ शिशुओं की हत्याएं बैर के कारण हुआ करेंगी। इसी कारण से कलयुग को प्राप्त करके लोगों की आय, बल, विक्रम तथा रूप का सौंदर्य सभी नष्ट हो जाया करते हैं। उस कलयुग में मनुष्य थोड़े समय में सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। इस युग की विशेषता है। इस युग के अंत में वे मानव और श्रेष्ठ द्विज परम धन्य हैं जो धैर्य का समाचरण किया करते हैं, जो आनंदित मानव श्रुति और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का समाचरण किया करते हैं। ऐसा धर्म त्रेता युग में 1 वर्ष में बलवान एवं पूर्ण होता है। वही धर्म द्वापर में 1 मास में सांग सफल होता है और वही धर्म इस कलयुग में अपनी शक्ति के अनुसार समाचरित होने पर एक ही दिन में प्राज्ञ प्राप्त कर लिया करता है। यह कलयुग के समय की अवस्था है। अब इस कली की संध्या का अंश समझ लो। युग युग में सिद्धियां 3-3 पात क्षीण हुआ करती हैं। जैसा भी युग स्वभाव से संन्यासों में यहाँ पर स्थित रहा करती हैं, जैसा भी युग का स्वभाव हो, उनके अपने अंशों में संध्या के स्वभाव पाद शेष प्रतिष्ठित होते हैं। इसी प्रकार से युगांतिक काल के संप्रात होने पर संध्या के अंश में होता है। उन असाधु भृगुओं का शासन करने वाला निधनोत्थित है। वह चंद्रमा के गोत्र से है और नाम से प्रमति कहा जाया करता है। वह पूर्व स्वयंभुव अंतर में माधव के अंश से पूर्ण 20 पर्यंत इस वसुंधरा पर पर्यटन करता था। वह घोड़े, रथ और हाथियों के सहित सेना का अनुकर्षण करके सैकड़ों सहस्त्रों की संख्या में हथियार ग्रहण करने वाले विप्रों से समन्वित था। उस समय में इन सबसे परिवृत्त होते हुए उसने सभी ओर से मलेच्छों का हनन किया था। इनके साथ ही अथवा सभी ओर से उन शूद्र योनि में समत्पन्न राजाओं का भी हनन कर दिया था। पाखंड से जो परिपूर्ण थे, फिर उन सबका भी उस विभु ने हनन कर दिया था। जो अत्यधिक कर्म के मानने वाले नहीं थे, उन सबको सभी ओर में पूर्णतया हनन करता है। जो लोग वर्णों के व्यत्याय में समुत्पन्न हुए थे, अर्थात वर्ण संकर थे, और जो उनके अनुजीवी थे, चाहे वे उत्तर दिशा में रहने वाले हों या अन्य देश के हों, तथा पर्वतों में निवास करने वाले हों, दिशा में रहने वाले हों या पश्चिम में रहते हों, अथवा विंध्याचल के पृष्ठ पर संचरण करने वाले भी हों, उसी भांति जो दक्षिणात्य थे, द्रविड़ थे और सिंहल थे, गांधार, पारत, पहनव, यवन, शक, तुषार, बर्बर, चीन, शूलिक, दरद, खश, लंपाकार, सक्तक और जो भी किरातों की जातियां थीं, इन सभी का मलेच्छों का वह बलशाली प्रभु चक्र ग्रहण करके अंत कर देने वाला था। समस्त प्राणियों के दर्शन में न आने वाला वह संपूर्ण वसुंधरा पर विचरण किया करता था। वह वहां पर देव माधव के अंश से जाना गया था। वह पूर्व जन्म में महान वीर्य वाला प्रमति के नाम से प्रसिद्ध था। वह प्रभु पूर्व कलयुग में चंद्रमा के गोत्र से था। 32वें वर्ष के अभ्युदित हो जाने पर वह 20 वर्ष तक प्रक्रांत हुआ था। सभी प्राणियों का और सभी और में मानवों का विहनन करते हुए उसने परिभ्रमण किया था। अकस्मात परस्पर में समुत्पन्न कोप से उसने क्रूर कर्म से पृथ्वी में बीजावशेष कर दिया था। उसमें जो वृषल थे उनको और प्राय अधार्मिक माशुओं का सुसाधित किया था। उसने अपने अनुचरों के साथ गंगा और यमुना के मध्य में बड़ी निष्ठा प्राप्त कर ली थी। इसके अनंतर सामान्य कल्प के व्यतीत हो जाने पर अपने सैनिकों के साथ रहकर सभी सहस्त्रों मलेच्छों के और राजाओं का उत्पादन कर लिया था। यहाँ पर युग के अंत कर लेने वाले संध्या के अंश के संप्रात होने पर यहाँ पर कहीं कहीं पर बहुत थोड़ी सी प्रजा अवशिष्ट रह गई थी। वे अपग्रहण करने वाले तथा झुंड के झुंड लोभ में अविष्ट हुए थे। परस्पर में एक दूसरे का पोथन करते हुए उपहनन किया करते हैं।
जब कोई भी समुचित शासन करने वाला नहीं था और सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी तथा युग के प्रभाव के कारण सर्वत्र संशय प्राप्त हो गया था, फिर वह सभी प्रजा आपस में भय से उत्पीड़ित हो गए थे। वे सब बहुत व्याकुल हो गए थे और अपनी पत्नियों तथा ग्रहों को भी छोड़कर इधर उधर परिभ्रमण कर रहे थे। बिना ही किसी कारण के बहुत अधिक दुखित होकर अपने प्राणों की अपेक्षा नहीं करने वाले हो गए थे। श्रौत और स्मार्त धर्म के विनष्ट हो जाने पर वे उस समय में हत हो रहे थे। उन्होंने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया था और वे निराक्रंद हो गए थे। उनमें किसी के प्रति भी स्नेह नहीं था तथा वे लज्जाहीन हो गए थे। धर्म के विनष्ट हो जाने पर वे छोटे 25 वर्ष में ही प्रतिहत हो जाते हैं। वे अपने पुत्रों को, पत्नियों को छोड़कर विवाद से व्याकुलित इंद्रियों वाले हो जाते हैं। वर्षा न होने के कारण बहुत हत हो जाया करते हैं और वार्ता को त्याग कर परम दुखित होते हैं। वे सब प्रजानन अपने जनपदों को त्याग कर प्रत्यंतों का सेवन किया करते हैं। कुछ लोग नदियों का, सागरों का, अनूपों का और पर्वतों का सेवन किया करते हैं और परम दुखित होते हुए अपनी उदर पूर्ति मांस और मूलों के द्वारा किया करते हैं। वस्त्रों के अभाव में सब लोग चीर, पत्र और चर्म को धारण करने वाले हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं है, अर्थात एकदम कर्म शून्य है और न उनके पास कुछ सामान है। वर्णों और आश्रमों से परिभ्रष्ट हैं, अर्थात न उनका कोई वर्ण है और न कोई आश्रम ही रह गया है। वे सब परम घोर शंकर में समास्थित हैं। बहुत ही थोड़े से बचे हुए प्रजाजन फिर इस दिशा में आकर प्राप्त हुए हैं। वे बुढ़ापे और व्याधियों तथा भूख से समाविष्ट हैं और परमाधिक दुख से निर्वेद को प्राप्त हो गए हैं। निर्वेद से उनको विचारणा उत्पन्न हुई और विचारणा से वे साम्य की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। साम्यावस्था के स्वरूप वाला उनको बोध हो गया था और उस भले ज्ञान से धर्म का स्वभाव हो गया था। कली में शिष्ट वे स्वयं उपशम से अवस्था में प्राप्त हो गए थे। उस समय में उनको अहोरात्र युगांत के परिवर्तित होने पर उनके चित्त का सम्मोहन हो गया था और वे सब एक सोए हुए तथा प्रमंत व्यक्ति के ही समान हो गए थे। यह सब आगे होने वाले अर्थ के ही कारण से बलात् हुआ था। इसके अनंतर कृतयुग हुआ था। फिर उस परमपूत कृतयुग के प्रवृत्त हो जाने पर उस समय में जो कलयुग में अविशिष्ट प्रजाएं थी, उनमें सतयुग में होने वाले प्रजा ने जन्म ग्रहण किया था। जहाँ पर जो भी स्थित रहते हैं वे बिना किसी के द्वारा देखे गुप्त स्वरूप से विचरण किया करते हैं। वहाँ पर वे सप्तऋषियों के साथ व्यवस्थित है। यहाँ पर जो बीच के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहे गए हैं, वे सब कलयुग में समुत्पन्न हुओं के साथ ही हैं और उस समय की विशेषता से रहित ही हैं। उनके इतरों में यहाँ पर सप्तऋषिगण धर्म को कहते हैं। वह धर्म वर्णों और आश्रमों से आचार से युक्त वैदिक तथा स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित 2 प्रकार का है। इसके अनंतर कृतयुग में उन क्रियाशीलों में निश्चय ही प्रजा होती है। कृतयुग के मनुष्यों का सप्तऋषियों के द्वारा प्रदर्शित श्रौत और स्मार्त धर्म है। यहाँ पर कुछ लोग धर्म की व्यवस्था के लिए युग क्षय से स्थिर रहते हैं। मनवंतर के अधिकारों मुनिगण स्थित रहा करते हैं। जिस प्रकार से ताप दावाग्नि के द्वारा प्रदग्ध तृणों में रहते हैं, प्रथम वृष्टि के उन वनों के भूतों में समुत्पत्ति होती है, ठीक उसी भावी कलियुग में समुत्पन्न व्यक्तियों से कृतयुग के व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है। इसी रीति से यहाँ पर युग की ही संतान परस्पर में युग हुआ करता है। जब तक वर्तमान मनवंतर का क्षय होता है, तब तक बिना किसी व्यवच्छेद के इसी प्रकार से युग से दूसरे युग की समुत्पत्ति हुआ करती है। निम्न सब बातें सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ और काम, ये सभी क्रम से युगों में 3-3 पाद क्षीण हुआ करते हैं। संध्यांशों में युगों की धर्म सिद्धियों का हास हुआ करता है। इस प्रकार से यह जो प्रतिसंधि है, हे द्विजो, मैंने कीर्तित कर दी है। इसी से चारों युगों का सबका प्रसाधन है। यह चारों युगों की आवृत्ति सहस्त्र से लेकर गुणीकृत है। यह ब्रह्मा का दिन कहा गया है। जितना बड़ा दिन होता है, उतनी ब्रह्मा जी की रात्रि हुआ करती है। यहाँ पर युग क्षय से लेकर भूतों का जो सीधापन है, वह जड़ीमान होता है। यही ही समस्त युगों का लक्षण कहा गया है। वह चारों युगों की चौकड़ी अब 71 हो जाया करती है। जब क्रम से यह चौकड़ियां 71 समाप्त होकर दूसरी बदलती हैं, तभी दूसरे मनु का अंतर हुआ करता है। चारों युगों की चौकड़ी में किस प्रकार से यहाँ होती है, उसी प्रकार से यह होता है। उसी भांति अन्यों में होता है और फिर उसी के समान यथाक्रम से हुआ करता है।
उसी प्रकार से प्रत्येक सर्ग में भेद उत्पन्न हुआ करते हैं। ये 35 परिमित ही हैं और न इनसे कम है और न अधिक होते हैं, ऐसा ही बताया गया है। उसी रीति से कल्प युगों के साथ लक्षणों के होते हैं। समस्त मनवंतर का यह ही लक्षण होता है। जिस तरह से युगों के परिवर्तन युगों के स्वभाव से चिर प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार से क्षय और उदय से परिवर्तमान जीव लोक भली भांति स्थित नहीं रहता है। बहुत ही संक्षेप के साथ यह इतना ही युगों का लक्षण बताया गया है। यहाँ पर मनवंतरों में जो बीत चुके हैं तथा जो अनागत हैं, उनका सब यही है और एक मनवंतर के द्वारा ही समस्त अंतर होते हैं। कल्प से कल्प जो होता है वे सब विख्यात हैं, उनको जान लो। जो अभी तक नहीं आए हैं उनमें ज्ञान पुरुष के द्वारा उसी प्रकार से तर्क कर लेना चाहिए। समस्त मनवंतरों में व्यतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं उनमें यहाँ पर नाम और रूपों से सब तुल्य अभिमान वाले हैं। जो 8 प्रकार के देवगण हैं अथवा यहाँ पर मनवंतरेश्वर हैं, ऋषिगण और मनुगण सब प्रयोजनों से तुल्य हैं। इस तरह से पहले युग में वर्णों और आश्रमों के प्रकृष्ट विभाग को और युगों के स्वभावों को सदा प्रभु किया करते हैं। वर्णाश्रमों के विभाग, युग और युगों की सिद्धियां अनुषंग से यह कह दिए गए हैं। अब सृष्टि के सर्ग को समझ लो। यहाँ पर युगों में विस्तार के साथ और आनुपूर्वी से अर्थात आरंभ से अंत तक क्रम में से स्थिति का वर्णन करूंगा। परशुराम का संवाद। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अमित ओज से समन्वित महान आत्मा वाले जमदग्नि के इस प्रकार से प्रवृत्तमान होते हुए कुछ वर्ष व्यतीत हो गए थे। हे नृप शार्दूल, समस्त धर्मों के धारण करने वाले परम श्रेष्ठ राम भी वेदांग के तत्वों के ज्ञाता और सब शास्त्रों के विशारद थे। महान मति से समन्वित और विनीत आत्मा वाले उन्होंने अपने माता पिता की शुश्रूषा की थी और नीच की चेष्टाओं से प्रतिदिन प्रीति को बढ़ा दिया था। बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ राम ने, हे नृप, माता पिता की शुश्रूषा के द्वारा इस तरह से प्रवृत्त ज्ञान होते हुए कुछ वर्ष बिता दिए थे। हे राजन, किसी समय में महान तेज वाले पितामह ने उस परम दृढ़ की ओर गमन करने की निश्चय देव के द्वारा नियोजित होते हुए किया था। भृगु पुंगव ने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम्रता पूर्वक यह वचन बोले थे, हे तात, इस समय में आपके और माता के समक्ष में कुछ अर्थ विज्ञापित करने की अभिलाषा रखता हूँ। आप मेरी उस अभिलाषित को श्रवण करने के योग्य होते हैं। मैं अधिक समय से पितामह के दर्शन करने के लिए उत्कंठित मन वाला हो रहा हूँ। इस कारण से आप दोनों की आज्ञा से इस समय में उनके समीप मैं गमन करूंगा। हे तात, बड़े प्रसन्न मन वाली पितामही के द्वारा मैं कितनी ही बार बुलाया गया हूँ और उनके हृदय में मुझसे मिलने की अधिक उत्कंठा है। बहुत लोगों के द्वारा उन्होंने यह कहलवाया है कि वे मुझे देखने की अधिक इच्छा करती हैं। मेरा मिलना पितृगण और पितामह जो भी प्रिया है, इस कारण से उनके समीप में जाने की आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से उनके इस परम सम्भ्रात कहे हुए वचन का श्रवण करके वे दोनों माता पिता बहुत ही परिहर्षित हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रुओं के कण झलक उठे थे। उन दोनों ने उस महान भाग वाले पुत्र का आलिंगन किया था और बड़े आदर के साथ उसके मस्तक का उपाग्रहण किया था। आशीर्वाद से उसका अभिनंदन करके उन दोनों ने उससे कहा था, हे तात, पितामह के गृह को तुम सुख पूर्वक जाओ और जिससे पितामह और पितामही के दर्शन प्राप्त करोगे और उनकी प्रीति भी होगी। वहां पहुंचकर न्याय पूर्वक उनकी शुश्रूषा में तत्पर रहना। कुछ समय तक हे वत्स, उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उनके घर में निवास करो। बहुत समय तक वहां स्थित न रहकर फिर उन दोनों की अनुज्ञा से, हे महाभाग, हम लोगों को देखने की इच्छा से कुशलता के साथ यहाँ पर आ जाना। अपने पुत्र को देखे बिना हम लोग आधे क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इस कारण से आप पितामह के घर में अधिक लंबे समय तक ठहरने के योग्य नहीं होते हैं। पितामह के समीप में गए हुए भी, हे पुत्र, उनकी ही आज्ञा प्राप्त कर उनकी अनुज्ञा से कम शीघ्र ही यहाँ पर आ जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से जब उससे कहा गया तो वह महान बुद्धिमान था। उसने उनको प्रणाम करके परिक्रमा की थी और माता पिता की आज्ञा पाकर वहां से वह पितामह के घर को चल दिया था। वहां पर जाकर उस राम ने महात्मा भृगुवर्य ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया था, जो कि अनेक मुनिगण और शिष्यों से उपशोभित था। वह आश्रम सभी और वेदाध्ययन के बहुत बड़े उद्घोष से प्रतिध्वनित हो रहा था
और वहां के सभी प्राणियों में सर्वथा वैर भाव नहीं था तथा सभी जीवों के द्वारा वह अतीव मनोहर था। उस परशुराम ने परम सुंदर आश्रम में प्रवेश करके हे राजेंद्र आसन पर विराजमान ऋचिक का दर्शन किया था और आगे स्थित पितामह को देखा था। उनका स्वरूप धिष्णे में स्थित पात्र के ही समान तप से जाज्वल्यमान था। दक्षिणा के द्वारा अध्वर की ही भांति सत्यवती के द्वारा वे उपासित थे। हे नृप, उन दोनों ने अपने समीप में समागत हुए राम को देखा था और स्माज्ञा पूर्वक देखने वाले उन दोनों ने उसके विषय में बहुत समय तक मन में विमर्श किया था। यह तपश्चर्या के राशि के ही सदृश कौन है जो कि सभी लक्षणों से पूजित है तो यह बालक, परंतु गंभीरता और विनय से युक्त बहुत बलवान प्रतीत होता है। उन दोनों के हृदय में बहुत कौतूहल हो रहा था और वे हर्ष के साथ यही मन में चिंतन कर रहे थे कि राम परम विनीत भाव से समन्वित होते हुए धीरे से उनके समीप में पहुंच गए थे। उस बुद्धिमान राम ने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके परमानंदित होते हुए उन दोनों के चरणों का स्पर्श मस्तक के द्वारा किया था और दोनों हाथों से उनका अभिवादन किया था। इसके अनंतर परम प्रीति युक्त मन वाले उन्होंने उस श्रेष्ठतम को उठा लिया था और दोनों ने अलग अलग आशीर्वाद के द्वारा उसका अभिनंदन किया था। उसको अपने वक्ष स्थल से लगाकर आलिंगन किया था और अपनी गोद में बिठाकर उन दोनों के हृदय में इतना हर्ष हुआ था कि उनके नेत्र अश्रुओं से समाप्लुत हो गए थे। उस राम के मुख कमल को देखते हुए उन दोनों ने बहुत अधिक हर्ष प्राप्त किया था। इसके उपरांत जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तो उस आत्मवंश के समुद्वन करने वाले से उस समय में उन दोनों दंपति ने क्षेम कुशल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारे माता पिता सकुशल हैं और तुम्हारे सब भाई सानंद तो हैं। तुम्हारी वृत्ति अनायास से ही कम हो गई है। इसके अनंतर हे राजन, जैसा कहा गया था वह संपूर्ण उसने कह दिया था। अपने माता पिता की अनुगामिता और भाइयों का जो चेष्टित था वह भी कह दिया था। हे महाराज, इस तरह से उन दोनों की संप्रीति से समुत्पन्न गुणों गणों से बहुत ही प्रसन्न राम पिता के घर में रह रहा था। वे घर में सभी प्राणियों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला हो गया था। उनकी शुश्रूषा में तत्पर होकर उसने वहां पर कुछ मास तक निवास किया था। हे राजन, इसके पश्चात महान मन वाले भृगुवर्य ने उन दोनों की आज्ञा प्राप्त करके पितामह के गुरु के निवास स्थल आश्रम में गमन करने की इच्छा की थी। परम प्रीति से संयुक्त उन दोनों के द्वारा उसका आशीर्वचनों से अभिनंदन किया गया था और उन दोनों ने जिस प्रकार में और आश्रम के प्रति प्रदर्शन कर दिया था, उस महान तपस्वी ने विधि पूर्वक चैवन की सेवा में प्रणाम किया था और बड़े हर्ष पूर्वक उनसे आज्ञा प्राप्त कर वह राम भृगु के आश्रम की ओर रवाना हो गया था। वह समस्त मुनिगणों में मुख्य भृगु के आश्रम मंडल में जाकर देखा था कि वह आश्रम परम शांत चित्त वाले मुनियों से सभी ओर घिरा हुआ है। अतीव घनी और शीतल छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फलों और तरुवरों से वह आश्रम संयुक्त था। विविध आकार के पक्षियों की ध्वनियां वहां पर हो रही थी जो मन और कानों को परम सुख प्रदान करने वाली थी। वेद मंत्रों के समुच्चारण के घोष से वह आश्रम सभी ओर से प्रतिध्वनित हो रहा था। मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई आहुतियों के द्वारा जो होम किया जाता है उसका अन्य वनों में फैलने वाले गंध से जो सभी ओर है, उससे समस्त पापों का समूह जिससे निरस्त हो गया हो, ऐसा वह आश्रम है। हे राजन, समिधाओं और कुशाओं के आहरण करने वाले तथा दंड, मेखला और मृगछालाओं से विभूषित परम सुंदर मुनियों के कुमारों से सायने वह आश्रम शोभा युक्त है। बीच में इधर उधर हाथों में पुष्प और जल लिए हुए संचरण करने वाली कन्याओं से वह आश्रम उपशोभित है। अहिंसा के पूर्ण विश्वास से, शंका से रहित अपने छोटे छोटे बच्चों के सहित हरणियों के झुंड, जिससे मुनि कुटियों के आंगन में लगे हुए वृक्षों की छाया में बैठे हुए हैं। रोमन से परम रिष्टि यूथ के साक्षिक आनंद के प्रदान करने वाले तथा मधुर स्वर से समन्वित वाणी बोलने वाले मयूरों का नृत्य जिस आश्रम में प्रारंभ हो गया है, समीप में गमन करने वाले मृगों के शब्दों से जहाँ पर कर्ण फैले हुए हैं तथा अनालीड़ आतप की छाया में निवारों की राशि जहाँ पर सूख रही है, ऐसा वह सुर में आश्रय है। जिस आश्रम में समय पर अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं और जहाँ पर अतिथियों के समुदाय का अर्चन एवं सत्कार किया जाया करता है, जिस आश्रम में भेदों के छंदों का अभ्यास किया जाता है तथा जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया है उसका चिंतन किया जाता है, पढ़े जाने वाले संपूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वैदिक अर्थ का विचार किया जाता है, जिसमें देवों
और पितृगणों का यजन प्रारंभ कर दिया गया है, तथा जो आश्रम सभी प्राणियों के लिए परम सुंदर है, जिस परम सुरमय आश्रम में बहुत से तपस्वी गण विद्यमान है और जो कापुरुष नहीं है, उन्हीं के द्वारा सेवित है। यह तपश्चर्या की वृद्धि करने वाला परम पुण्यमय और सभी जीवों के सुखों का स्थल है। जिनका एकमात्र तप ही धन है, उन तापसों के आनंद का यह आश्रय देने वाला है, और ये ऐसा दिखलाई देता है मानो यह दूसरा ब्रह्मलोक ही हो। पुष्पों की सुगंध से भ्रमण करते हुए ब्रह्मणों की गुंजार से यह आश्रम गुंजित है। सभी और विविध प्रकार की वायु से वे विद्यमान है, अर्थात जहाँ पर नाना भांति की वायु सर्वत्र वहन किया करती है। इस रीति से अनेक प्रकार के गुणों से यह आश्रम समन्वित है। ऐसे आश्रम की जो बहुत ही उत्तम है, उस राम ने देखा था। जिस तरह कोई सुकृत करने वाला पुरुष स्वर्ग में प्रवेश किया करता है, उसी तरह से परम विनीत उस राम ने वहां पर आश्रम में प्रवेश किया था। उस आश्रम के उपांत में प्रवेश करके राम ने अपने प्रपितामह का दर्शन प्राप्त किया था। हे राजन, वे प्रपितामह सैकड़ों ही मुनियों और शिष्यों से चारों ओर घिरे हुए थे। वे व्याख्यान करने की जो वेदिका थी, उसके मध्य में एक कुशा के आसन पर विराजमान थे। उनके शमश्रु जटा और कूर्च एकदम सफेद थे तथा ब्रह्म सूत्र से उपशोभित थे। वामजंगा और जानू से दक्षिण उरु से वे अध्यस्त थे। योगपट से संवीत अपने देह वाले वे ऋषियों में परम श्रेष्ठ थे तथा व्याख्यान करने की मुद्रा से शोभित सव्य कर कमल वाले थे। योगपट के ऊपर रखे हुए परम शोभित वाम कर वाले और भली भांति आर्णयक उपनिषद के वाक्यों के सूक्ष्म तत्व के अर्थ की संहति का विशेष विवरण कर रहे थे, और उनका विवरण करके वे तपोनिधि मुख्य मुनियों को श्रवण करा रहे थे। राम ने पितामह का दर्शन किया था। हे महाराज, फिर वह राम उन महान आत्मा वाले के समीप में धीरे से प्राप्त हुआ था। उसको समागत हुआ देखकर वहां पर जो भी स्थित थे, वे सभी राम के प्रबल प्रभाव से दर्शित हो गए थे। हे नृप, समस्त मुनिगण दूर से ही शंका को प्राप्त हो गए थे। तब तक अमेय आत्मा वाले भृगु उसके आगमन से तोषित हुए थे। हे पार्थिव, उसको देखते हुए ही अन्य कथा की बातचीत को उन्होंने बंद कर दिया था। राम भी उनके समीप में पहुंचकर विनय से विनम्र मुख कमल वाला हो गया था। जिस प्रकार से उपेंद्र ब्रह्मा जी की वंदना किया करते हैं, ठीक उसी तरह से न्याय पूर्वक राम ने उनकी वंदना की थी। विनम्रता समन्वित राम ने न्याय पूर्वक सबका अभिवादन किया था। राम ने समस्त मुनियों को अवस्था के अनुसार क्रम से संभावित किया था, और उन सब मुनियों ने भी आनंद से समन्वित होकर आशीर्वादों के द्वारा उस राम को परिवर्धित किया था। वह परम मेधा से सुसंपन्न राम भी उन सबकी अनुज्ञा से भूमि पर समीप में बैठ गया था। फिर जब बैठ गया तो सबने राम को आशीर्वचनों से अभिनंदित किया था। उस समय में भृगु ने उस राम का अवलोकन करके उससे कुशल प्रश्न पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारा कुशल तो है, और तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य सुखमय है? तुम्हारे भाइयों का, आपके पिता के माता पिता का कुशल मंगल तो है? इस समय में तुम किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर मेरे समीप में समागत हुए हो? क्या किसी ने तुमको यहाँ आने की आज्ञा दी है, अथवा तुम स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आए? इसके पश्चात राम ने उनकी सेवा में न्याय पूर्वक सभी कुछ पूर्णतया निवेदित कर दिया था। उस महात्मा ने उस वक्त जो भी पूछा था वह सब कह दिया था, जो भी कुछ पिता माता का और महान आत्मा वाले भाइयों का वृत्तांत था। हे नृप, उन दोनों पिता के माता पिता की कुशलता से दर्शन का होना, यह और आय भृगु का नम्रता के साथ आनंद से सब बता दिया था, और अपना जो भी कुछ अभीष्ट था उसका निवेदन कर दिया था। हे राजन, राम के द्वारा वर्णित यह सब श्रवण करके और विशेष रूप से उसको देखकर भृगु बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उसका अभिनंदन किया था। इस तरह से अतीव उत्कृष्ट अपने कर्मों के द्वारा उसका प्रिय करते हुए राम ने वहां निवास किया था। हे नृप, राम उस आश्रम में कुछ दिन तक रहे थे। इसके उपरांत मुनिवर ने राम को किसी समय में एकांत में बुलाया था। मुनि ने कहा था, हे वत्स, उप्य वर में आओ। वे राम भी उन मुनि के समीप में जाकर अपने हाथ जोड़कर उनका उसने अभिवादन किया था। राम परम प्रसन्न आत्मा से उनके आगे स्थित हो गया था, और प्रसन्न मन वाले भृगु ने आशीर्वादों के द्वारा अभिनंदन किया था। उसने न अधिगत अंश वाले राम को आदर के साथ देखकर कहा था, हे वत्स, आप मेरा वचन श्रवण करो, जो इस समय में मैं आपको कहूँगा। यह वचन समस्त लोगों के तुम्हारे और हमारे हित के लिए है। हे पुत्र, मेरे आदेश से अब महान पर्वत हिमवान को चले जाओ। तपश्चर्या करने के लिए अपने मन में निश्चय करके इसी समय इस आश्रम से चले जाओ। हे महाभाग,
वहां जाकर उस आश्रम के स्थान को शुभ बना दो। यहाँ पर तपस्या और नियम से महादेव जी की समाराधना करो। चिरकाल तक अनन्य भक्ति से आप उनकी प्रीति का समुत्पादन करो। इसके करने से आप महान श्रेय को प्राप्त करेंगे। इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही आपकी भक्ति से भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाएंगे। वे भगवान शंकर तुम्हारा सभी कुछ कार्य पूर्ण कर देंगे, जो जो भी आप अपने मन में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत के स्वामी भगवान शंकर के संतुष्ट हो जाने पर तुमको यह करना चाहिए। हे पुत्र, जो भी तुम्हारा अभिप्सित हो वह समस्त अस्त्रों के समुदाय को आप उनसे वरदान में मांग लेना। तुमको समस्त देवों की भलाई के लिए इस परम दुष्कर कार्य को कर ही लेना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा साधन करने के योग्य अनेक कर्म होते हैं और विशेष अधिक होते हैं। इस कारण से तुम देवों के भी आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करो। परमाधिक भक्ति से जब तुम संयुक्त हो जाओगे तो तुम संपूर्ण अपना प्राप्त कर लोगे। परशुराम की तपश्चर्या। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भृगु मुनि के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर राम ने उनको प्रणाम किया था और राम उनके द्वारा आज्ञा प्राप्त करके वहां पर गमन करने का मन वाला हो गए थे। भृगु के सुयश का गान कर तथा विधि पूर्वक उनकी परिक्रमा करते हुए प्रणाम करके राम ने प्रस्थान करने की तैयारी की थी। उन दोनों ने उसका परिष्वजन किया था और आशीर्वचनों से राम का अभिनंदन किया था। वहां पर जो भी मुनिगण थे उन सबके लिए राम ने प्रणाम किया था तथा वह उन सबके द्वारा वहां गमन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला हुआ था। फिर राम उस आश्रम के स्थल से तपश्चर्या करने के लिए मन में पूर्ण निश्चय वाले होकर निकल दिए थे। इसके अनंतर गुरुदेव के नियोग से और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग से महान मन वाले राम ने गिरियों में परम श्रेष्ठ हिमवान को गमन किया था। मार्ग में उसको अनेक देश, पर्वत, नदियां, वन और प्रमुख मुनियों के आवास स्थल मिले थे। उन सबका उसने धीरे धीरे अतिक्रमण किया था। मार्ग में वहां पर मुनियों के निवास स्थलों में विश्राम करते हुए और जो मुख्य क्षेत्र थे तथा तीर्थ स्थल मिले थे उनमें निवास करते हुए धीरे धीरे वह वहां पर चलते चला गया था। मार्ग में अनेक देशों का अतिक्रमण करके और परम मनोरथ देशों का अवलोकन करते हुए अंत में परमोत्तम और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान पर वह पहुंच गया था। वह उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंच गया था जहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं थी। उसने वहां पर देखा था कि बहुत से ऐसे ऊंचे शिखर विद्यमान हैं जो मानो अंबर का स्पर्श करके उस पर कुछ लिख रहे हों। वहां पर अनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विचित्र प्रकार की बहुत सी धातुएं विद्यमान हैं और उनसे वह परम शोभाशाली हो रहा है। वहां अनेक प्रकार के रत्न तथा दिव्य औषधियां हैं जो निरंतर स्फुरण किया करते हैं और उनसे उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। कहीं पर वायु के संगठन से रगड़ खाए हुए शुष्क वृक्षों से समुत्पन्न और वायु के संयोग वाले अग्नि से कहीं पर वह दाह भी करने वाला दिखाई दे रहा था। कहीं पर सूर्य की किरणों के प्रखर स्पर्श से जलती हुई अर्कोप्लाग्नि से पिघलते हुए हिम की शिलाओं के जल से वह दवानल एकदम शांत हो गया है। कहीं पर स्फटिक अंजन से बुरे वर्ण वाले स्वर्ण के समूह की प्रभा की किरणों के द्वारा स्फुरण करते हुए परस्पर में छाया शरों से प्रसिद्ध था। उपत्यकाओं की शिलाओं के पृष्ठ भाग पर वालातप का सेवन करने वाले तुषार से क्लिन्न सिद्धों के समुदाय से वह वन कहीं पर उद्भासित हो रहा था। किसी किसी जगह पर सूर्य की किरणों से संभिन्न स्वर्ण की शिलाओं पर समाश्रय ग्रहण करने वाले यक्षों के समुदाय से पावक में प्रवेश करने वालों की तरह उसका उपांत भासित हो रहा था। कहीं पर दरियों के मुख से निकले हुए तरक्षुओं के उत्पतन ऊपर की ओर से समाकुल मृगों के आर्त नार्दों से जिसकी गुहा समापूरित हो रही थी। किसी स्थल पर एक दूसरे से परस्पर में युद्ध करते हुए वाराह और शार्दूलों के युद्धपतियों के द्वारा बलात् उन्मुष्ट सुंदर एवं विशाल शिला एवं तट के तरुवर जिसमें विद्यमान थे। कहीं पर कल्बों के उन्मेषण से आकृष्ट हुई करीनियों के द्वारा भागे हुए गव्यों के खुर से वहां के तटप्रस्थ संक्षुण थे। किसी स्थान पर वासित अर्थ में विशेष बड़े हुए मद से उन्मत्त गजों से जो कि परस्पर में युद्ध कर रहे थे गंड स्थलों के द्वारा अनेक शैल के वनों को वहां पर चूर्णित कर दिया था। कहीं पर हाथियों की ध्वनि के श्रवण से जो क्रोध हुआ उसके कारण गजों को खदेड़ते हुए सिंहों के चरणों के क्षुण नखों से पाषाण भिन्न हो गए थे। कहीं पर वहां ऐसा स्थल था कि अचानक आक्रमण करने वाले सिंहों के नाखूनों से युक्त हाथियों के क्रंदन की ध्वनि से संपूर्ण वन पूरित हो रहा था। अष्टपादों के द्वारा बलपूर्वक
जिनके केसर खींच लिए गए हैं, उनके परम दारुण शब्द से कहीं कहीं पर्वत की गंभीर गुफाएं भी सब भेदमान थीं। किसी स्थल पर संरब्ध बहुत से शबरों के द्वारा प्रसक्त रीछों के यूथ पतियों के आनस में एक दूसरे के साथ सम्मर्द में शिलाएं भग्न हो गई थी। कहीं पर पर्वत की कुंजों में करीणियां क्रीड़ाएं कर रही थी और वहां पर कोई करी नहीं था। तब करेणु पर मदगज दौड़कर चले जा रहे थे। इस प्रकार से वहां कानन समाकलित था। कहीं पर वहां ऐसा भी बल था जहां पर सोते हुए सिंहों के मुखों के श्वासों की वायु से सैकड़ों गुहाएं पूरित हो रही थी और वनों में बड़े भारी भय के कारण मृगगण शंकित होकर ही विहार कर रहे थे। किसी जगह पर यह वन चमरी गौओं के द्वारा क्रीड़ा का स्थल बना हुआ था, जिनके पूंछों में कांटे लगे हुए थे और उनसे लोम टूट गए थे, जिसके कारण वे भयभीत होकर मंद गति से विचरण कर रही थी। कहीं पर गिरी की कंदराओं में से सख्त किन्नरियों के समुदाय थे और उनके द्वारा कहे हुए ताल के नादों तथा गीतों से सभी दिशाएं पूरित थी। उस महान गिरी पर का वन इधर उधर विचरण करती हुई अरण्य देवताओं के चरणों में लगे हुए महावर के रस से वह भूतल चरणों के चिन्हों से अंकित हो रहा था। संगीत के मधुर स्वरों से समन्वित मयूर मयूरियों के झुंड अपने पंखों को फैलाकर कहीं पर आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। ऐसे अनेक परम मनोरथ दृश्यों से परिपूर्ण उस हिमवान गिरी पर अपना एक आश्रम बनाकर मतिमानों में परम श्रेष्ठ राम ने तपस्या करने का मन में विचार किया था और वह तपश्चर्या करने के लिए शाकों तथा मूलों के आहार करने वाले होकर नियत इंद्रियों वाला बन गया था। उसने देवेश भगवान शंकर को अपने मन में विनिवेशित करके तपस्या की थी। भृगु मुनि ने जो भी मार्ग बताया था उसी के अनुसार वह परमाधिक भक्ति से युक्त हो गया था। हे नृप, उसने एक निष्ठ मन से देवेश्वर की पूजा की थी। वर्षा काल में भी वह बिना कहीं पर आश्रय ग्रहण किए हुए खुले में तप करने लगा था और शिशिर ऋतु में भी जल में स्थित रहा करता। ग्रीष्म में 5 अग्नियों के मध्य में बैठा रहता था। इस रीति से राम ने तप किया था और चिरकाल वह तपश्चर्या की थी, जिसमें षट उर्मियों का विधुनन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को भली भांति जीत लिया था। जितने भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व हैं, इनसे उनकी बुद्धि उद्वेजित नहीं होती थी और वह ताप के दोषों से कभी भी व्याकुल नहीं होता था। यमों और नियमों के द्वारा उसका देह परम शुद्ध था तथा वह बहुत ही समाहित रहता था। उसके देह में जो वायु था उसको उसने प्राणायामों के द्वारा अपने वश में कर लिया था। वह महान मुनि मौनधारी पद्मासन को जीत लेने वाला और परम स्थिर चित्त वाला था। प्रत्याहार में तत्पर रहकर उसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। आत्मवान उस राम ने धारणाओं के द्वारा परम चंचल तथा प्रमथनशील बलवान मन को भी स्थिर कर लिया था, जो कभी भी साधारण या काबू में नहीं आया करता है। ध्यान के द्वारा राम ने देवों के भी देवेश्वर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त कर लिया था। उसका अंतःकरण परम स्वस्थ था तथा वह सबका मित्र और समस्त बाधाओं से रहित था। इन जगत गुरु को ध्यान में देखकर उसने देवेश्वर का चिंतन किया था। वह अपने ध्येय प्रभु में अवस्थित चित्त और आत्मा वाला था। उसकी इंद्रियां और देह निश्चल थी। वह अपने काल की अवधि तक निर्वात स्थान में दीपक के समान वहां पर स्थित रहा था। वह अपनी बुद्धि से देव देव का जप तथा ध्यान करता हुआ वहां पर स्थित था। उस अमय आत्मा वाले ने सब भावों में स्थित ईश्वर की आराधना की थी। इसके अनंतर उस प्रभु का चिंतन किया था जो फल रहित रूप है, ईश्वर और जो निरंजन है, जो परम ज्योति स्वरूप अचिंतनीय योगियों के द्वारा ध्यान करने के योग्य और सर्वोत्तम है, जो नित्य शुद्ध, सदा शांत, इंद्रियों की पहुंच से परे और उपसा से रहित है, जो केवल आनंद के स्वरूप वाला अचल और समस्त चर और अचर में व्याप्त है। ऐसे देवों के देव के उस रूप का उस भार्गव ने, हे राज शार्दूल, बहुत समय ध्यान किया था और वह सो अहम भाव में समन्वित हो गया था, अर्थात ध्येय और ध्याता की एक रूपता हो गई थी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में भगवान शिव में एकाग्र मन वाले, एकांत में एक निष्ठ होकर निरत रहने वाले, नियत और शंसित व्रत से युक्त उस तपस्वी राम का श्रवण करके तप से निर्धूत कलमंड वाले ऋषियों ने, जो ज्ञान और कर्मों में वृद्ध महान और शंसित वृत्त वाले थे, सभी दर्शन की इच्छा वाले हुए थे। देखने की इच्छा से समन्वित वे सब कुतूहल वाले वहां पर आए थे। हे राजन, वे सब महान आत्मा वाले उस राम के परम श्रेष्ठ तप का वर्णन करने वाले थे। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा सम्मित भृगु, अत्रि, क्रतु, जावाली, वामदेव,
और मृकंडू सब उस राम की प्रशंसा करने वाले थे। तपस्या का तपन करने वाले उस राम के आश्रय में सब समागत हुए थे। ये सब बहुत महान और पुण्य क्षेत्र के निवास करने वाले बहुत ही दूर से वहां आए थे। समस्त लोकों में यह तप बहुत बड़ा उत्तम है और ज्ञान भी है। इस रीति से उन सब ने उसके तप की प्रशंसा की थी और फिर वे सभी अपने अपने आश्रम को चले गए थे। हे नृपों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए राम के ऊपर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न चित्त वाले हो गए थे। हे राजन, भगवान शंकर आत्मा में उसकी भक्ति के विषय में जानने की इच्छा वाले होकर पशुओं के व्याध का रूप धारण करके उस राम के समीप में गए थे। तब व्याध के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह पिसे हुए अंजन के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाला था। उसके बड़े और लाल वर्ण के नेत्र थे। वह शर और चाप धारण किए हुए था। लंबे कद वाला तथा वज्र के समान सख्त शरीर वाला और युवा था। उस शब्र के बाहु, कंधे और ठोडी ऊंचे थे तथा उसके माथे के केश और मूछे पिंगल वर्ण के थे। वह मांस, विस्त्र और वसा की गंध वाला था, अर्थात उसके शरीर से बुरी गंध आ रही थी। वह सभी प्राणियों की हिंसा करने वाला था। कांटों के समुदाय के निरंतर स्पर्श करते रहने से बहुत से क्षतों के होने के कारण उसका शरीर रूषित था। वह रुधिर के सहित अनेक मांस के टुकड़ों को चबा रहा था। मांस के भार से, जो कि उसके दोनों ओर लदा हुआ था, उसकी गर्दन कुछ नीचे की ओर झुकी हुई थी। बहुत बड़े वेग से युक्त तेजी के साथ चलने से वृक्षों के समूह को वह हिलाता हुआ चल रहा था। वह पदों से गमन करने वाले पर्वत के समान ही उस स्थल पर उपस्थित हो गया था। वह पुष्पों से समन्वित उस सरोवर के तट पर समागत हुआ था। उसने किसी वृक्ष की जड़ में उस मांस के भार को उतार कर रख दिया था और कुछ क्षणों के लिए वहां पर उसने कुछ वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण किया था। उस महान भयंकर स्वरूपवान शवर ने वहां पर सरोवर के तट पर ध्यान में बैठे हुए उस भृगु नंदन को देखा था। इसके उपरांत वह बहुत शीघ्र उठकर उस राम के समीप में आ गया था। उसने राम के लिए वाण और चाप से युक्त करों से अंजलि की थी और जल से परिपूर्ण मेघ के समान परम गंभीर स्वर से उस भृगु शार्दूल से कहा था, जो कि स्वर पर्वत की गुहाओं में फैल गया था। मैं तोष परवर्ष व्याध हूँ और इसी महावन में निवास किया करता हूँ। इस स्थल के समस्त प्राणी और वनस्पतियों का मैं स्वामी हूँ। अनेक जीवों के मांस का भोजन करने वाला मैं समचित और आत्मा वाला हूँ और यहाँ पर संचरण किया करता हूँ। मैं सब प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने वाला हूँ और मेरे कोई भी माता पिता आदि नहीं है। मैं कहीं पर भी अभक्ष्य, अगम्य और अपेय आदि वस्तुओं में स्वतंत्रता से उनका सेवन करने वाला हूँ। कृत्य और अकर्तव्य कार्यों की विधि में मेरी कुछ भी विशेषता वाली बुद्धि नहीं है। किसी के भी निवास स्थान पर मैं अभिगमन करने वाला नहीं हूँ। इंद्र के भी बल से मैं नहीं डरता हूँ। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह स्थल मेरे ही आश्रय वाला है, अर्थात यहाँ पर केवल मैं ही रहा करता हूँ। इस कारण से मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा वृत्तांत है जो पूर्णतः तुम्हारे सामने मैंने कह दिया है। और अब आप अपना पूरा हाल तात्विक रूप से मुझे बतलाइए। आप कौन हैं, किस कारण से यहाँ पर समागत हुए हैं और किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ पर समधिष्ठित हो रहे हैं, अथवा यहाँ से किसी अन्य स्थान में जाने के संयुद्धत हैं, अथवा आपकी क्या करने की इच्छा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। जब उसके द्वारा इस प्रकार से कहा गया तो महान द्युति से संपन्न राम ने हंसकर एक क्षण के लिए चुप होकर कुछ नीचे की ओर मुख करके चिंतन किया था। उसने अपने मन में विचार किया था कि यह धुराधर्ष कौन है, जिसकी ध्वनि सजल मेघ के सदृश है और अधिक सुस्पष्ट अर्थ वाले पदों से युक्त वाणी बोलता है। इसका वपु मेरे हृदय में बहुत अधिक शंका समुत्पन्न कर रहा है। यह विजातीय है और नीची जाति का समाश्रय पाकर भी इसका शरीर शर की ही भांति परम रमणीय है। इस तरह से चिंतन करते हुए उसको परम शुभ निमित्त हो रहे थे, जो भूमि में, देह में अपने अभीष्ट अर्थ के लिए पूर्ण रूप से प्रदान करने वाले थे। इसके अनंतर उस भृगु कुल में श्रेष्ठ ने मन से बहुत बार विचार करके धीरे से उस व्याध से सुनृत अक्षरों वाले वचन कहे थे। आपका कल्याण हो। मैं जमदग्नि का पुत्र, नाम से मैं भार्गव राम हूँ। इस समय में मैं अपने गुरुदेव के आदेश से यहाँ पर तपश्चर्या का समाचरण करने के लिए ही आया हूँ। तपस्या, भक्ति और नियम से इस पर्वत पर सर्वलोकेश्वर की आराधना करने को चिरकाल के लिए मैं संयुद्धत हुआ हूँ। इस कारण से सर्वेश्वर सबकी रक्षा करने वाले, अभय देने वाले, समस्त पापों के दमन करने वाले, अपने भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले,
3 नेत्रों से समन्वित भगवान शंकर को मैं प्रसन्न करूंगा। मैं अपने तप के द्वारा सर्वज्ञ भगवान त्रिपुरारी को भी संतुष्ट करूंगा। मैं इस सरोवर के तट पर स्थित आश्रम में नियम से समुपाश्रित हुआ हूँ। अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शंकर जब तक प्रत्यक्ष मुझे दर्शन नहीं देते हैं, तब तक मैं यहीं पर स्थित रहूंगा। यही मेरा विचार है। इस कारण से आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मेरे अपने कृत्य में और नियम में हानि होती है। अथवा यो समझ लीजिए कि मैं अन्य देश से आया हुआ आपका एक अतिथि हूँ, अतएव भक्ति से मैं आपका माननीय होता हूँ। मैं आपके ही अपने निवास स्थल में उपगत हो गया हूँ, जो कि मैं एक तपस्वी तथा मुनि हूँ। आपके समीप में मेरा निवास होना केवल पाप के ही लिए होगा और आपका भी मेरे निकट रहना भविष्य में असुख देने वाला ही होगा, अर्थात मेरे समीप में रहने से आपको भी कष्ट ही होगा। ऐसे आप मेरे आश्रम के समीप में इधर उधर घूमने फिरने के चक्कर काटने को त्याग कर आप ही दोनों लोकों में सुखी होइए। वशिष्ठ जी ने कहा। उस राम के इन वचनों का श्रवण करके वह रोष से लाल नेत्रों को करके रक्त नेत्रों वाले भृगु श्रेष्ठ से यह उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे समीप में रहने की आप इतनी अधिक बुराई क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई कृतघ्न किया करता है। मैंने इस लोक में आपका अथवा कहीं पर अन्य किसी का क्या अपकार किया है? जो पाप या अपराध नहीं करने वाला है, उसका नाम से ही कौन अपमान किया करता है? अर्थात ऐसा तो कोई भी करता है। हे श्रेष्ठ विप्र, यदि आपको मेरा समीप में रहना हटाना है और मेरा देखना, साथ में वार्तालाप और एक जगह पर साथ रहना भी दूर करना है, तो आयुष्यमान आपको इसी समय में इस आश्रम से अपसरण कर जाना चाहिए। मैं तो वो भुक्षित हूँ और अपने निवास स्थान का परित्याग करके कहाँ पर जाऊंगा? आपने अपने स्थान को, जो कि आवास का स्थल है, मुझे कैसे प्रेरित किया है? मैं तो यहाँ से विशेष दूरी पर नहीं जाऊंगा। आपको ही अन्य स्थान में चले जाना चाहिए अथवा इच्छा से यहाँ पर स्थित रहिए। मैं तो इस स्थान से किसी भी प्रकार से भेजा नहीं जा सकता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा। उस शबर वेशधारी के इस वचन का श्रवण करके वह भृगुकुल के उद्वहन करने वाले राम को कुछ क्रोध आ गया था और हे राजन, राम ने उससे यह वाक्य फिर कहा था, यह व्याध की जो जाति है वह बहुत ही क्रूर है और समस्त प्राणियों को भय देने वाली है। यह जाति नित्य ही दुष्ट कर्मों के करने वाली होती है और सभी जंतुओं द्वारा यह धिक्कृत है। उसी व्याध जाति में तुमने जन्म ग्रहण किया है, अतः आप समस्त प्राणियों की हिंसा करने वाले अधिक पापी हैं। हे दुष्ट बुद्धि वाले, वह आप सुजनों के द्वारा कैसे नहीं परित्याग करने के योग्य होते हैं। इस कारण से अपने आप को विशेषहीन जाति वाला समझकर यहाँ से शीघ्र ही अन्य किसी स्थान में चले जाओ। इस विषय में अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर के परित्राण करने की दया से मेरे समीप में नहीं आते हो, क्योंकि आपको कंटक आदि की व्यथा है, उसको आप सहन नहीं कर रहे हैं। अपने दुख के ही समान दूसरे प्राणधारियों का दुख हुआ करता है। उस भांति से समस्त प्राणधारियों को अपने प्राण परम प्रिय हुआ करते हैं। ऐसा ही अपने मन में समझ लो। आप जिनका हनन किया करते हैं, उनकी भी व्यथा इसी प्रकार से हुआ करती है और अन्य प्रकार की नहीं होती है। प्राणी मात्र की हिंसा न करना ही सनातन अर्थात सदा से चले आने वाला धर्म है। इसके विरुद्ध कार्यों का समाचरण करना ही नित्य सत्पुरुषों के द्वारा बुरा माना जाता है। अपने प्राणों की अभिरक्षा के लिए हम सब शरीरधारियों का हनन किया करेंगे, फिर आगे क्यों नहीं सत्पुरुषों में निंदा को प्राप्त होंगे। हे अधम पुरुष, इस कारण से आप बहुत शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे द्वारा किए कृत्यों के दोष से मेरे कार्य की कोई हानि नहीं होगी। यदि आप स्वयं ही यहाँ से नहीं गमन करते हैं तो मैं बलपूर्वक भी स्पष्टतया तुम्हारे अपसरण की बुद्धि समुत्पन्न कर देता हूँ। हे पापात्मन, यहाँ पर आधे क्षण भी आपकी संस्थिति अच्छी नहीं है। विरुद्ध आचरण वाला धर्म का द्वेषी ऐसा कौन है जो सदा कल्याण को प्राप्त किया करता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। राम के ऐसे वचनों को सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हुए भी वे स्वरूपधारी भगवान शंकर क्रोध के ही समान उस राम से यह वचन बोले थे, मैं यह सब कुछ मानता हूँ, तथापि आपका ऐसा निश्चय कि भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करूंगा, यह सब व्यर्थ है। कहाँ तो प्रथम ज्ञानी है, कहाँ भगवान देवों के देव शंभु है, तथा कहाँ उनको प्राप्त करने के लिए यह तुम्हारी तपस्या है। अर्थात भगवान शंभु के प्रत्यक्ष करने के लिए कहीं अत्यधिक ज्ञान और विशेष तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि वे साधारण साधन से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। आपकी साधना सर्वथा अकिंचित कर है। हे मूढ़, इस समय में इस तप के द्वारा आप क्यों क्लेशित हो रहे हैं?
यह निश्चय है कि इस तरह से मिथ्या प्रवृत्ति वाले आपसे भगवान शंकर कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हे सदुर्मते, शंभु तो लोक के आचरण के सर्वथा विरुद्ध हैं। उनकी विशेष तुष्टि के लिए तुमको छोड़कर कौन अभुत ऐसी प्रकृष्ट तपस्या किया करता है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करता है। और अथवा मैं आज गया और यह बिना ही संशय के युक्त है। पूज्य और पूजन की विधि में भगवान शंभु का और आपका संगम है। आपके द्वारा उनकी पूजा करना युक्त है। वे ही समस्त भुवन में रत हैं। उनकी भली भांति पूजा करने वाले आप भी योग्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त लोकों के पिता यह परमेष्ठी ब्रह्मा जी के शिर का छेदन करके शंभु ने फिर ब्रह्म हत्या प्राप्त की थी। हे द्विज, ब्रह्म हत्या से अभिभूत शंभु ने प्राय आपको उपदेश दिया है कि ऐसा करें। यदि ऐसा नहीं है तो आप इस रीति से कैसे कर रहे हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि अब भगवान रुद्र के तादात्म्य के संयोग से सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे मुने, ये सिद्धि की प्राप्ति बहुत ही थोड़े समय में हो जाएगी। बहुधा आप आज अपनी माता का हनन करके सभी लोगों के द्वारा निरादरित हो गए हैं और तपस्या के करने के बहाने से इस निर्जन वन में सबसे निरादर पाकर प्रवृत्त हो गए हैं। गुरु, स्त्री और ब्रह्म हत्या से समुत्पन्न पातक के दूर करने के लिए ही आप तपश्चर्या का समाचरण कर रहे हैं। सो वह पालक इस तप से कभी भी विनष्ट नहीं होता है। अन्य प्रकार के किए हुए पातकों के निश्चित रूप से प्रायश्चित भी हैं। आप ये समझ लेवें कि जो माता से द्रोह करने वाले हैं, कहीं भी उनके पालकों का प्रायश्चित नहीं है। हे राम, यदि आपको यह सम्मत है कि अहिंसा के लक्षण वाला धर्म है जो कि सभी लोकों में माना गया है, तो फिर आपने अपने ही हाथ से अपनी माता को कैसे काट दिया था? समस्त लोकों में परमाधिक निंदित घोर माता का वध करके फिर बड़े धार्मिक बनकर अपनी इच्छा से अन्य लोगों की निशेष निंदा कर रहे हैं। इस अमोघ अपने दोष को देखते हुए भी उसको नहीं जानते हैं और हंस रहे हैं। मैं तो इस दूसरों के दोषों के विषरना को पर्याप्त नहीं मानता हूँ। यदि मैं अपने धर्म का त्याग कर अकुतो भय अर्थात निर्भीकता वाला होते हुए बर्ताव करूं, तो स्वयं मन से निरूपण करके मुझे इच्छा पूर्वक निंदित कहिए। मैं तो अपने माता पिता और पुत्र आदि के भरण पोषण के लिए ही केवल अपने धर्म के कारण ही प्राणियों का वध किया करता हूँ। अपना ही धर्म होने से प्रतिदिन अपने कुटुंब का भरण मांस से किया करता हूँ, और यह भी मेरी वृत्ति पहले ही विधाता ने बना दी है। जितने मास से नित्य ही मेरे माता पिता और पुत्र आदि का भरण हो जाता है, उतने ही प्राणियों का मैं हनन किया करता हूँ। इससे भी अधिक मैं हनन करूं तो मैं पाप से युक्त होऊंगा। जितने मास से सबका पोषण होते, उतने ही प्राणियों के घात करने से हम लोग कभी भी निंदित नहीं होते हैं। ये सबका विचार करके ही आप मेरी निंदा करें या प्रशंसा करें, अच्छा हो या बुरा हो, जिसका जो कर्म पहले ही विधाता ने बना दिया है, वही कर्म किसी भी प्रकार से आपातकाल में भी उसे करना चाहिए। अब आप स्वयं अपनी ही बुद्धि से मेरे कर्म में जो भी अंतर हो उसका निरूपण कर लीजिए। मैं तो सब प्रकार से मित्र आदि के भरण पोषण के ही कार्य में निरत रहा करता हूँ। अब अपने कर्मों की ओर दृष्टिपात करिए। आपने अपने परम वृद्ध पिता का परित्याग कर दिया है और अपने आप को जन्म देकर अपने स्तनों के दुग्ध से पोषण करने वाली माता का विहनन कर दिया है। ये बुरे से बुरा कर्म करके भी आप परम धार्मिक बनकर तपश्चर्या करने के लिए यहाँ पर समागत हो गए हैं। जो लोग उनके मूल के ज्ञाता हैं, उनको भी स्पष्ट दर्शन होता है। यह जिह्वा से कहकर वचनों के द्वारा समाहित करने का विषय यहाँ पर नहीं है। मैं तो आपका संपूर्ण आचरण भली भांति जानता हूँ और मुझे पूर्ण उसका ज्ञान है। हे भृगुदह, इस कारण से यह आपका तप निष्फल है। इसे व्यर्थ मत करो। भाई, अपना सुख चाहते हो तो इस काया को क्लेशित करने वाले तप का त्याग कर दीजिए। हे राम, अब आप किसी भी अन्य स्थान में चले जाइए जहाँ पर कोई भी मनुष्य आपको जान ना सके। शैवास्त्र की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, हे भूपाल, मतिमानों में परम श्रेष्ठ राम से जब इस प्रकार से कहा गया था, तो फिर उसने मन से निरूपण करके बहुत ही विस्मित होते हुए उससे कहा था। राम ने कहा, हे महान भाग वाले, आप मुझे यह बतलाइए कि आप कौन हैं। आप कोई प्राकृत पुरुष तो है नहीं। आपका शरीर तो अनुभाव से इंद्र के ही समान लक्षित हो रहा है। विचित्र अर्थ वाले पदों की उदारता, गुणों की गंभीरता की जातियों से आपकी वाणी सर्वज्ञ ही अधिक मनोहर सुनाई दे रही है। आप या तो इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, यम, धाता, वरुण अथवा कुबेर हैं। आप या तो ईशान हैं, तपन, ब्रह्मा, वायु, सोम, गुरु और या गुह हैं। इन ऊपर बताए हुओं में से आप कोई तो एक हो सकते हैं, यही बहुधा प्रतीत होता है।
आपके अनुभव कुछ ऐसे ही हैं कि मेरे हृदय में आपके जाति बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु बहुत अधिक मायावी हैं, ऐसा पुरुषोत्तम प्रभु के विषय में श्रवण किया जाता है। आप वास्तव में कौन हैं जो कि इस शरीर को धारण करके यहाँ समागत हुए हैं? यह आप मुझे स्पष्टतया बतलाने की कृपा करें, अथवा समस्त भुवनों के स्वामी, सब कुछ के ज्ञाता साक्षात परमेश्वर है, जो परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति बताने वाले सनातन आत्मराम हैं। परम स्वच्छंदता के साथ संचरण करने वाले, संपूर्ण जगत के स्वरूप वाले आप साक्षात भगवान शिव हैं, जो इस शबर के शरीर को धारण करके यहाँ पर स्थित हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप भगवान शंभु हो सकते हैं। इस लोक में अन्य किसी का भी ऐसा प्रभाव से अनुगत शरीर नहीं होता है। जाति का अर्थ के सौष्ठव से युक्त और उदारता की शोभा वाली आपकी वाणी है। मैं तो अब ऐसा ही समझ रहा हूँ कि भगवान हर ही भक्त के ऊपर वात्सल्य होने के कारण से इस शरीर को धारण कर मेरी परीक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष स्वरूप में उपागत हुए हैं। ऐसा ही कुछ संदेह होता है। आप केवल व्यात तो नहीं है, यह निश्चय है, क्योंकि इस प्रकार की आकृति कभी होती ही नहीं है। इस कारण से मेरा आपकी सेवा में प्रणाम निवेदित है। अब कृपया अपना वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और अपनी महिमा के अनुरूप वपु को प्रकट कर दीजिए, जिससे मेरे मन में जो अनेक तरह की शंकाएं उठ रही हैं, उनसे मेरा छुटकारा हो जाए। आप पूर्ण रूप से प्रसन्न होइए और इस समय में जो विचलित बुद्धि हो रही है तथा उसके कारण जो मुझे महान मोह उत्पन्न हो रहा है, उसका विनाश कीजिए। यह केवल आपके सत्य स्वरूप के ग्रहण करने से ही हो जाएगा। हे महाभाग, मेरी यह विनम्र प्रार्थना है और मैं बारंबार आपको सिर से प्रणाम करके आपसे विनती करता हूँ कि आप कौन हैं, मुझे अपना सत्य स्वरूप दिखला दीजिए। मैं आपके लिए दोनों हाथ को जोड़कर विनय कर रहा हूँ। हे महाभाग, उस शवर के वेशधारी से यह इतना कहकर उस भृगुधर ने सत्य स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भूमि पर बैठकर वह परम समाहित होकर ध्यान में संलग्न हो गया था। उस उदार बुद्धि वाले ने पद्मासन बांध लिया था और मौन होकर वाणी, शरीर और मन को संयत कर लिया था। फिर उसने प्राण वायु के संचार का निरोध करके चिरकाल पर्यंत ध्यान लगा दिया था। इंद्रियों के समूह को भली भांति नियमित करके हृदय में मन को निरुद्ध कर लिया और फिर ध्यान की ही दृष्टि से जगत गुरु देवेश्वर का चिंतन किया था। और फिर आत्मसंधान की चक्षु से उन जगतों के स्वामी अपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने वाले को, मृगों के शिकारी व्यात के स्वरूप को धारण करने वाले को देखा था। इसके अनंतर अपनी आंखें खोलकर भार्गव ने शीघ्र उठकर उसी शरीर से संयुक्त और सामने स्थित देव का दर्शन किया था। हे महाराज, अपने ऊपर अनुग्रह करने के लिए भक्तों पर प्रेम करने वाले तथा शरण में समागत के रक्षक देवेश्वर को राम ने बड़े संभ्रम के साथ प्रकट हुए देखा था। उस महामती के अंगों में रोमांच उद्भिन्न हो गए थे और परमाधिक हर्ष के उद्रेक से आनंद अश्रुओं से नेत्र भर गए थे। फिर भक्ति भाव से वह उनके चरणों में भूमि पर उनके सामने गिर गया था, अर्थात उसने उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया था। हे नृप, उस राम ने संभ्रम से समाकुलित वाणी से गदगद कंठ होकर इन प्रभु से कहा था और बारंबार हे सर्व, आप मेरे रक्षक होइए, ऐसी प्रार्थना की थी। इसके अनंतर अपने स्वरूप को धारण करने वाले शंभु ने राम की भक्ति के भाव से परम संतुष्ट होते हुए भूमि में प्रणाम करने में पड़े हुए उसको अपने कर कमलों से ऊपर उठा लिया था। जगत के धाता के ही द्वारा अपने ही करों से वह भृगुद्वह ऊपर उठा लिया गया था। फिर उस राम ने उनके समक्ष में स्थित होकर हाथ जोड़कर उन देव देवेश्वर का स्तवन किया था। राम ने कहा, देवों के भी देव आदि मूर्ति भगवान शंकर के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्व परम शांत और शाश्वत प्रभु शंभु के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। नीलकंठ और नील लोहित मूर्ति वाले के लिए मेरा अनेक बार प्रणाम निवेदित है। आप तो भूतों के नाथ हैं, ऐसे भूतवास आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। आपका स्वरूप व्यक्त है और अव्यक्त भी है। ऐसे महादेव, मीढ़ू, शिव, त्रिनेत्र और अनेक रूपों वाले देवेश की सेवा में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। हे जगत के स्वामिन, हे शर्व, आपके ही चरणों में भक्ति रखने वाले मेरे आप रक्षक हो जाइए। जो किसी अन्य देव के समाश्रय ग्रहण न कर आपके ही चरणों का आश्रय लेते हैं, वे अनन्य भक्त होते हैं। उनके लिए आप ही परायण हैं। हे शंकर, मैंने जो कुछ भी अपकार किया है अथवा आपके प्रति मैंने जो बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, वह मेरे अज्ञान के कारण से ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं आपको जान नहीं पाया था। उस सब को आप क्षमा करने के योग्य होते हैं।
अनन्य वेद्य रूप वाले आपके सद्भाव को कौन सा पुरुष हे सर्वेश और आपको भले प्रकार से जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जानता है। हे शंकर, इस कारण से आप सर्व भाव से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आपके बिना मेरी अन्य कोई भी गति नहीं है, अर्थात मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। अतएव आपके लिए मेरा पुनः बारंबार नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार से सामने स्थित होकर दोनों करों को जोड़े हुए वह स्तुति कर रहा था। जगन में प्रसन्न आत्मा वाले भगवान ने उससे कहा था। भगवान ने कहा, हे तात, अब आपकी इस तपश्चर्या से आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे भार्गवों में परम श्रेष्ठ, मैं आपकी अनपायनी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जो भी आपने अपने मन में विचार रखा है वह सभी कुछ मैं आपको दे रहा दूंगा। आप मेरे लिए बहुत ही अधिक प्रिय भक्त हैं, इसमें कुछ भी संशय वाली बात नहीं है। इस समय में जो भी कुछ आपके हृदय में है वह मुझे अभी अवगत है, अर्थात उस सबको मैं भली भांति जानता हूँ। इसी कारण से मैं आपको बतलाता हूँ और आप कोई भी विशेष शंका न रखते हुए वही करिए। हे वत्स, आज आपके अंदर अस्त्रों के धारण करने की शक्ति नहीं है। ये सब रौद्र अस्त्र हैं। इससे आप फिर भी परम घोर तप का समाचरण कीजिए। इस संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करके क्रम से समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान कीजिए। फिर जब आप पवित्र शरीर वाले हो जाएंगे तो आप सभी अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। इतना यह कहकर देवेश्वर विभु उसी शरीर से वहां पर अंतर्हित हो गए थे। जगत के स्वामी के अंतर्हित हो जाने पर राम ने भगवान शंकर को प्रणाम किया था और फिर संपूर्ण वसुधा पर भ्रमण करके तीर्थों में स्नान करने का मन में निश्चय किया था। इसके उपरांत आत्मवान उसने क्रमानुसार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर समस्त तीर्थों में विधि विधान के साथ स्नान किया था। तंद्रा से रहित होकर उसने मुख्य क्षेत्रों में, तीर्थों में तथा देवालयों में पितृगणों का और देवों का विधि के सहित तर्पण किया था। उपवास, तप, जप, होम और स्नान आदि की सुंदर क्रियाएं तथा तीर्थों में विधि पूर्वक करते हुए उसने पृथ्वी पर परिक्रमण किया था।